चलिए स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम में आपको पढ़ना है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम फोर्स इन स्ट्रिंग। ओके, अब आपके पास स्ट्रिंग होगी। ठीक है, मॉर्निंग की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में। ओके, तो देखिए जब आपके पास स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग का मतलब थ्रेड, कोई धागा, जैसे ये भी एक स्ट्रिंग है, ये वायर भी एक स्ट्रिंग मान के चलोगे आप इसको। ठीक, सो यहाँ पे हेडिंग लगाइए आप, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम स्ट्रिंग, फोर्स इन स्ट्रिंग। अब इसमें कुछ पॉइंट्स पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं फोर्स इन स्ट्रिंग। ओके, ध्यान से सुनिए बच्चों, इसमें कुछ पॉइंट्स पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक, सो पॉइंट नंबर 1 बच्चों नोट करेंगे इसमें। ओके, बेसिक कुछ चीजें, अ थ्रेड, सिंपल धागा या कोई तार वार होगा, है ना, सिंपल सा, इसी को आप इस क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक है, अभी आप इसको थ्रेड मान के चलो, धागा। अ थ्रेड इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ये आपकी आसानी के लिए मैं ये सब बातें बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रिंग विल बी मासलेस। जो स्ट्रिंग आप यूज करोगे यहां पर, ठीक, जो भी थ्रेड आप या फिर स्ट्रिंग यूज करोगे वो मासलेस होगी। कैसी होगी वो, मासलेस होगी। ठीक, स्ट्रिंग विल बी मासलेस, स्ट्रिंग विल बी मासलेस। ठीक, स्ट्रिंग में कोई मास नहीं होगा, ऐसा हम मान के चलेंगे। ठीक, स्ट्रिंग में कोई भी मास नहीं होगा। ठीक, स्ट्रिंग विल बी मासलेस अनलेस मेंशन, जब तक मेंशन ना हो, अनलेस मेंशनड। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, जो स्ट्रिंग आप लेके चलोगे, ठीक, वो स्ट्रिंग की लेंथ, सुनो ध्यान से, कोई स्ट्रिंग है इस तरीके से, ठीक, ये कोई स्ट्रिंग है और इस पे कितना भी फोर्स लगा लीजिए, इसकी लेंथ कभी नहीं चेंज होगी। ये ब्रेक हो जाएगी लेकिन इसकी लेंथ कभी नहीं चेंज होगी। ठीक, तो हम मान के चलेंगे यहां पर, ध्यान से चेक करिए, दे आर इंटर एक्सटेंशेबल। ओके, दे आर इंटर एक्सटेंशिबल, एक्सटेंसिबल, मतलब उसकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि लेंथ होगी आपकी कांस्टेंट। लेंथ होगी यहां पर आपकी कांस्टेंट, कितना भी फोर्स लगा लो लेंथ इसकी चेंज नहीं होगी। करेक्ट, नो एलोंगेशन, सिंपल शब्दों में आप बोले तो नो एलोंगेशन, नो एलोंगेशन। ठीक, कितना भी फोर्स लगा लो, ठीक है, इसकी लंबाई नहीं चेंज होगी, आपकी लेंथ नहीं चेंज होगी स्ट्रिंग की। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन इन स्ट्रेच कंडीशन, व्हेन इन stressed condition, when in stress condition, force is developed in the string, force is developed in the string, force is developed in the string। ओके, ध्यान से सुनिए, when in stress condition, ठीक है ना, जब ये ऐसी खिंची हुई कंडीशन में होगी, कभी भी किसी भी स्ट्रिंग को अगर आप खींचोगे तो उसमें एक फोर्स डेवलप होगा जिसको टेंशन नाम देंगे। फिर से सुनो ध्यान से, कोई स्ट्रिंग है बच्चों, वो स्ट्रिंग जब भी स्ट्रेच होगी ऐसे, जब भी खींचेगी वो, ठीक है, तो उसमें एक फोर्स डेवलप होगा जिसको आप क्या बोलोगे, टेंशन। ठीक, अब ये टेंशन का फोर्स कैसे बनाया जाता है, तो ये मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम में बना के भी दिखाऊंगा। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, अगर आपके पास कोई सिस्टम आपको दे रखा है, एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन दिखाएंगे, सुन लीजिए ध्यान से, एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगा, जब तक एक सिंगल स्ट्रिंग रहेगी तब तक एक ही टेंशन यहां पर आपका होगा। ठीक है ना, अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो सब कुछ क्लियर होगा, टेंशन मत लो। वन स्ट्रिंग वन टेंशन, वन स्ट्रिंग वन टेंशन। अगर आपको दो स्ट्रिंग दिखाई पड़ेंगे अलग अलग, तो दो अलग अलग टेंशन होगा, फर्स्ट स्ट्रिंग में अलग टेंशन T1 और सेकंड स्ट्रिंग में अलग टेंशन T2। अभी बनाएंगे तो क्लियर होगा, ज्यादा टेंशन मत लो आप। ठीक, नेक्स्ट इज, अब ध्यान से जरा चेक करो बच्चों, देखो जो टेंशन का फोर्स होगा, ध्यान से सुनिए, जो टेंशन का फोर्स होगा, टेंशन कहां डेवलप होगी, स्ट्रिंग में। कब, जब स्ट्रिंग को स्ट्रेच करोगे, जब स्ट्रिंग स्ट्रेच होगी तो उसमें टेंशन का फोर्स डेवलप होगा। ठीक, अब ध्यान से सुनिए जरा, मैं आपको थोड़ा सा यहां दिखा देता हूं, समझो जरा, देखो यहां पे आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए बच्चों एक ब्लॉक है इस तरीके से, ठीक,
और इस ब्लॉक में स्ट्रिंग लगी हुई है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, ठीक। देखिए ये स्ट्रिंग लगी है इसमें, इस ब्लॉक में यहां पे एक स्ट्रिंग बांध के हम ऐसे करके खींच रहे हैं इसको, समझो जरा टेंशन फोर्स कैसे डेवलप होगा। आप ये समझो कि जो टेंशन वाला फोर्स होता है ना, वो धक्का नहीं मार सकता है, वो पुश नहीं कर सकता है। सुन लो फिर से, जो टेंशन वाला फोर्स होता है वो धक्का नहीं मार सकता है बच्चों, वो पुश नहीं कर सकता है। कहने लगा कैसे, समझो समझो। टेंशन वाला जो फोर्स होगा वो पुल तो करेगा, वो खींचेगा, वो धक्का नहीं मारेगा, पुश नहीं करेगा। मतलब समझो, अगर आपको इस स्ट्रिंग में टेंशन दिखानी है तो ये टेंशन का फोर्स आपका ऐसे लगेगा, ये ऐसे, मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि ये ब्लॉक को क्या कर रहा है, खींच रहा है। ऐसे सोचो आप, सुनो ध्यान से, ये ब्लॉक को स्ट्रिंग, ये धागा ऐसे खींच रहा है, ऐसे सोचो। टेंशन को आप ऐसे बनाओगे, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, ब्लॉक से अवे। ब्लॉक को खींच सकता है ये, लेकिन ब्लॉक को ये पुश नहीं कर सकता है, पुल कर सकता है। ये पुल वाला केस है, सुन लो ध्यान से, ये क्या है आपका, पुल वाला केस है, ये पुल है आपका, ठीक। लेकिन पता है, अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, समझो जरा, तो बिल्कुल गलत चल रहा है। इधर देखिए जरा, मैं कंफ्यूजन पहले आपका दूर कर देता हूं, इधर देखिए जरा, ठीक। इधर देखिए बच्चों, कुछ बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, रॉन्ग रॉन्ग कॉन्सेप्ट चल रहा है। कैसे, देखिएगा जरा, रॉन्ग कॉन्सेप्ट को मैं ब्रैकेट में यहाँ पे एक बॉक्स में बंद कर देता हूं। देखो ये आपका रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है। क्या, ध्यान सुनो, ये देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती से ऐसे बना देंगे, टेंशन को ऐसे बना देंगे, ये ऐसे, ये तो तुमने पुश कर दिया। हाँ, अब तुम खुद सोचो, एक धागा लिया तुमने, थ्रेड है ना, तो धागा लेके, भाई सुनो ध्यान से, धागा लेके इस ब्लॉक पे पकड़ के खींच सकते हो ना, धागा यहां बांधो, चलो थ्रेड यहां बांधो, पकड़ के खींच सकते हो ना, इसको पुल कर सकते हो, मतलब ये टेंशन वाला फोर्स ऐसे आएगा, ठीक। लेकिन धागा बांध के तुम इसको पुश कर सकते हो, लो बांधो, लो इसमें आप थ्रेड लगाइए इस तरीके से, थ्रेड धागा, और धागा लगा के इसको पुश करो, धागा लगाओ इसमें और ऐसे इसको पुश करो। हाँ, अरे भाई धागा लगाओ, लो, हाँ कोई थ्रेड है आपके पास, ये लीजिए, मतलब एक स्ट्रिंग है, लो यहाँ बांध दिया इसको यहाँ पे, अरे भाई किसी हुक को लगा के यहाँ पे बांध दिया। अब चलो पुश करो, लो ये लो, स्ट्रिंग मुड़ जा रही है आपकी, ये तो जा ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे बांध के इसको खींच सकते हो आप, समझे। तो टेंशन ऐसे डेवलप होगा, टेंशन ऐसे डेवलप होगा, ऐसा लगेगा जैसे टेंशन क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं, पुश नहीं कर सकता है टेंशन, समझे। टेंशन वाला फोर्स धक्का नहीं दे सकता। इसको आप इस तरीके से समझो कि किसी ब्लॉक में आप स्ट्रिंग बांध के, ये धागा बांध के क्या ऐसा पुश लगा सकते हो, नहीं। तो ये आपने रॉन्ग सोचा हुआ है, ये आपने क्या सोचा है, रॉन्ग सोचा है। ध्यान से सुन लीजिए, ये आपने रॉन्ग सोचा हुआ है, गलत है ये, ठीक। ये आपने क्या सोचा है, रॉन्ग सोचा हुआ है, ओके, ये आपने रॉन्ग सोचा हुआ है, ठीक। सो इसको आप देख लीजिए बच्चों, ठीक। ऐसा नहीं हो सकता है, करेक्ट, हमेशा याद रखिएगा। अभी मैं और भी सारी चीजें आपको बनवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो इसी बात को आप नोट कर लो कि ऑलवेज पुल फोर्स, नो पुश फोर्स, ऑलवेज पुल फोर्स, नो पुश फोर्स, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है, टेंशन की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, तो टेंशन की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज अलोंग द थ्रेड होगी, ऑलवेज अलोंग द थ्रेड होगी या अलोंग द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग से लग के होके जाते हुए, जैसे कि बात समझो, ये बच्चों स्ट्रिंग है, अब आपने टेंशन फोर्स कैसे दिखाया, चलो टेंशन वाले फोर्स को मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं, ठीक। टेंशन वाले फोर्स को मान लीजिए आपने ऐसे दिखा दिया, ये ऐसे ऐसे, तो आपने अलोंग द स्ट्रिंग दिखाया है, जो स्ट्रिंग जिस डायरेक्शन में खींची हुई उसी डायरेक्शन में आपने टेंशन दिखाया है, समझे। ऐसा नहीं है कि आपने टेंशन को गलती से ऐसे दिखा दिया। ध्यान सुनो बच्चों, मान लो किसी बच्चे ने क्या किया, धागा तो इधर है इस डायरेक्शन में, थ्रेड इधर है, और तुमने टेंशन गलती से इधर दिखा दिया, रॉन्ग हो जाएगा। किसी बच्चे ने टेंशन गलत अगर इधर दिखा दी, डायरेक्शन चेंज कर दी, गलत हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान सुनो, ऑलवेज पुल है ना, ऑलवेज, ये तो मैंने आपको बता दिया, और डायरेक्शंस की क्या होगी, अलोंग द थ्रेड या अलोंग द स्ट्रिंग, ओके। सो टेंशन ऑलवेज एक्ट अलोंग द थ्रेड। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो, आप क्या लिखोगे, टेंशन ऑलवेज एक्ट, टेंशन always acts along the thread, along the thread, ठीक। ये बात है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। फिर मैं आपको इसका ब्लॉक डायग्राम, टेंशन वाला भी ब्लॉक डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूं अलग अलग केसेस में। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलो अब देखो जरा ध्यान से। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये मैंने आपको एक सिस्टम दिया। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से, ये मान लीजिए बच्चों कुछ ब्लॉक्स हैं और आपस में स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। ये एक ब्लॉक है और ये आपका दूसरा ब्लॉक है, ठीक, और ये आपका तीसरा ब्लॉक है। तीनों का मास बच्चों मान लीजिए दिया हुआ है m1 m2 m3, ठीक, और ये आपका सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर ये तीनों ब्लॉक रखे हुए हैं, ये तीनों ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, ये इसका मास है बच्चों m1, इसका मास है आपका m2 और इसका मास है m3, सही है। और ध्यान से चेक करिए, इसको 10 न्यूटन के फोर्स से खींचा गया है यहां से, लेकिन ध्यान से चेक करिए जरा क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे थ्रेड लगा हुआ है या स्ट्रिंग लगी हुई इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक। तो ये एक स्ट्रिंग लगी हुई है और एक स्ट्रिंग बच्चों यहां पर लगी हुई है, ये इस तरीके से, ठीक, ये स्ट्रिंग लगी हुई है यहां पर, करेक्ट। नाउ अब देखिए जरा, अब आप इसका FBD कैसे बनाओगे और टेंशन फोर्स आप कैसे दिखाओगे। तो देखिए एकदम आराम से एक एक ब्लॉक लेंगे और आराम से बनाएंगे। ध्यान से चेक करिए। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया, इस ब्लॉक को हमने हटा लिया यहां से, यहां पे ले आओ अलग से, ठीक। और इसी तरीके से बच्चों ये वाले ब्लॉक को आप यहां पर ले आओ, ठीक, और इसी तरीके से ये वाले ब्लॉक को आप यहां पर लेके आ जाइए, ठीक। ओके, बात समझ में आई। तीनों ब्लॉक को हमने अलग कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सरफेस को अलग कर लेंगे। तो ये जो सरफेस है बच्चों, इसको हमने अलग कर लिया यहां से, ठीक, सरफेस को हमने अलग कर लिया। और थोड़ा सा स्ट्रिंग के बारे में सोचिए, थोड़ा सा स्ट्रिंग्स के बारे में सोचिए। कितनी स्ट्रिंग दिख रही है, ध्यान से सुनो बच्चों, कितनी स्ट्रिंग दिख रही है यहां पर, बताइए कितनी स्ट्रिंग दिख रही है, 2 है ना। एक ये वाली स्ट्रिंग है और एक ये वाली स्ट्रिंग है। बात समझो बच्चों, जितनी स्ट्रिंग होंगी, एक स्ट्रिंग तो एक टेंशन, 2 स्ट्रिंग तो 2 टेंशन, और 3 स्ट्रिंग तो 3 टेंशन, और 4 स्ट्रिंग तो 4 टेंशन, ठीक। यहां पे आ जाइए, क्या पढ़ाया उसने, 1 स्ट्रिंग 1 टेंशन, ठीक है। अगर एक स्ट्रिंग होगी तो उसमें एक टेंशन आपको दिखाना है, बस आपको। मैं टेंशन क्या एक तरीके का फोर्स है, टेंशन क्या है एक तरीके का फोर्स है। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए जरा, ध्यान से चेक करिए जरा, ये एक स्ट्रिंग है, करेक्ट, और इसमें एक टेंशन T1 हम दिखाएंगे, बस मैं लिख दे रहा हूं अभी, लिख दे रहा हूं, कैसे दिखाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक। ये दूसरी स्ट्रिंग है। अब देखो आप बोलोगे सर मुझे तो सेम सेम दिख रही दोनों स्ट्रिंग। देखो आपको सेम दिख रही है ना, आपके देखने से कुछ नहीं होता है, हम इसको 2 अलग अलग स्ट्रिंग मान के चलेंगे, ठीक, हम इसको 2 अलग अलग स्ट्रिंग मान के चलेंगे। क्योंकि देखो टेंशन फोर्स जो डेवलप होता है वो ना कुछ मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से डेवलप होता है, तो उसके विषय में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी। हमें क्या पता कि भैया इसका कंपोजिशन कैसे, ये कैसे बनी हुई है, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो किस टाइप के मॉलिक्यूल्स है, हमें नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जो इनके मॉलिक्यूल्स है स्ट्रिंग के कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमें नहीं पता उसके बारे में। तो आपको स्ट्रिंग अगर अलग अलग दिख रही है तो आप अलग अलग टेंशन मान लो भाई, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर दोनों का टेंशन इक्वल आना होगा तो आ जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल आराम से देखो, ध्यान से बच्चों, देखो ये वाले ब्लॉक पे आ जाओ, ठीक। तो ये वाले ब्लॉक पे जो तुमने पहले पढ़ा हुआ है, जो तुमने पहले पढ़ा हुआ है वो वाले फोर्स तो तुम बना सकते हो। बताओ तुम पहले क्या पढ़ के आए हो पहले की क्लासेस में, हाँ, तुमने पढ़ा है क्या, वेट, तुमने पढ़ा है क्या, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में क्या होता था, नॉर्मल, याद है, याद है बच्चों। तुम क्या क्या पढ़ के आए हो सर, तुम वेट पढ़ के आ चुके हो, ठीक, तुम क्या पढ़ के आ चुके हो, तुम नॉर्मल रिएक्शन पढ़ के आ चुके हो जिसको तुम कांटेक्ट फोर्स बोलते थे। नॉर्मल रिएक्शन तुम पढ़ के आ चुके हो जिसको तुम क्या बोलते थे, कांटेक्ट फोर्स बोलते थे, ठीक। तो ये दोनों बातें तो तुम फटाफट कर सकते हो, तो चलो ये दोनों बातें पहले आप कर लो, ठीक। ये इसका वेट कैसे होगा बच्चों, ये डाउनवर्ड ऐसे देखिए m1g, सही है ना, ये आ गया, यस सर। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ग्राउंड ने इसको कितना नॉर्मल दिया होगा, n1, ठीक। तो इस ग्राउंड को भी कितना मिला होगा, n1, ये सब बातें आती थी। अब बात करिए टेंशन की, अब बात करिए बच्चों टेंशन की। अभी अभी पढ़ाया था, देखो यहां पे टेंशन आप दिखाओगे, देखो यहां पे आप टेंशन ऐसे करके इधर दिखाओगे। क्या आप इस धागे से इसको पुश कर सकते हो, सॉरी, हाँ, क्या इस धागे से इसको पुश कर सकते हो, नहीं। आप ऐसे सोचो ना, ऐसे पुल कर रहे हैं भाई, आपने इधर से खींचा ना 10 न्यूटन लगा के, ये धागे से इससे बंधा हुआ है, ये इससे बंधा हुआ है, तीनों एक साथ बंधे हुए,
है ना। तो आपने लगाया ऐसे 10 न्यूटन, ये ऐसे खींचा, तो जब आप ऐसे खींचोगे, ठीक, तो ये टेंशन का फोर्स इस ब्लॉक को खींचेगा, ऐसे सोचो, ठीक। तो आप खुद दिमाग लगाओ, आप टेंशन की डायरेक्शन कहां बनाओगे, आप इधर ही तो बनाओगे ना। अब कोई बच्चा अगर गलती से ऐसा कर रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, कोई बच्चे के दिमाग में अगर ऐसा चल रहा है क्या, कि आपके दिमाग में अगर ऐसी बात चल रही है, ये बात अगर आपके दिमाग में चल रही है, मैं टेंशन इधर दिखा दूंगा, तुम गलत बना रहे हो भाई। इधर देखो, ये टेंशन, ये 10 न्यूटन से ऐसे खींच रहे हो ना, सिस्टम इधर जा रहा है ना। खुद सोचो, तुमने एरो ऐसे कैसे दिखा दिया टेंशन का उधर, इस ब्लॉक की तरफ। खुद सोचो यार, ये धागा बांध के तुम इसको धक्का लगा दोगे क्या, इस ब्लॉक को धागा बांध के धक्का लगा दोगे क्या, ऐसा तो नहीं है। हाँ, धागा मुड़ उड़ जाएगा, लेकिन हाँ, धागे से बांध के इसको तुम खींच सकते हो, यहां से तुमने खींचा और वहां तक असर पड़ेगा, इस पे टेंशन ऐसे बाहर की तरफ आएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक। नाउ अब ध्यान से जरा समझिएगा, ठीक। तो यहां कुछ नहीं दिखाना है आपको, यहां कुछ नहीं दिखाना आपको, आपको दिखाना कहां है, आपको दिखाना है बच्चों यहां पर, ठीक। सो ध्यान से चेक करें बच्चों, ध्यान से चेक करेंगे तो बच्चों ये देखो, फर्स्ट स्ट्रिंग पे टेंशन तुमने T1 मान के रखा हुआ है, ठीक। तो ये लगेगा T1 ऐसे, क्या दिक्कत है बताइए। ये लीजिए बच्चों टेंशन का फोर्स। अब ब्लॉक 1 की हालत देखिए, ब्लॉक 1 पे बच्चों कितने फोर्स हैं, यहां पर टोटल 3 फोर्स हैं। कौन कौन सा, एक तो इस ब्लॉक का वेट है डाउनवर्ड M1 जी, और इस पे नॉर्मल मिला N1 ऊपर की तरफ, किसने दिया, ग्राउंड ने दिया, और तीसरा इसके ऊपर स्ट्रिंग ने टेंशन लगाया। यस सर। अब आ जाओ आप ब्लॉक नंबर 2 पे बच्चों, ब्लॉक नंबर 2 का मास कितना है, M2। तो दो टॉपिक्स जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, वेट और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। सो वेट लगेगा कहां, नीचे, M2 जी, सही है। और उसके बाद इसको जो नॉर्मल मिलेगा बच्चों, कहां मिलेगा आपका, नॉर्मल मिलेगा बच्चों ये इस तरीके से N2। अरे भाई मान लो, है ना, ग्राउंड ने इसको N2 दिया ऊपर, तो ग्राउंड को मिलेगा N2, ये लो, ठीक, ये आपको पता है। अब मेरी बात ध्यान से जरा चेक करोगे, यदि आप बहुत ध्यान चेक करना, बहुत ध्यान से, इधर देखो, बहुत ध्यान चेक करो, देखो फिर से वही बात, फिर से वही बात, ये देखिए बच्चों, यहां स्ट्रिंग है, समझिएगा जरा, ये स्ट्रिंग है आपकी, है ना। अब आप सोचो, यहां आप टेंशन दिखाओगे भाई, जैसा आपने यहां टेंशन दिखाई, वैसे आप यहां बाहर ऐसे टेंशन दिखाओगे। कहने लगा क्यों सर, कहने लगा क्यों, सुनो सुनो, बात वहीं पे आके खत्म होती है भाई। एक बात बताओ, एक बात बताओ, सुनो, कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि ये वाले ब्लॉक पे मैं टेंशन ऐसे करके दिखाऊंगा, ऐसे, तुम गलत सोच रहे हो। क्यों गलत सोच रहे हो, क्यों, सोचो, क्या तुम इस पे क्या तुम इस ब्लॉक में ऐसे स्ट्रिंग बांध के इसको धक्का मार दोगे तो आगे चली जाएगी, ऐसे सोचो। पुश नहीं कर सकते हो, पुल कर सकते हो, ऐसे सोचो आप। मतलब ये ब्लॉक है, इसमें 10 धागा बांधा, सोचो सोचो, धागा बांध के धक्का नहीं दे सकते हो आप, धागा बांध के खींचा जा सकता है, मतलब ब्लॉक से अवे होगा टेंशन। सुन लो, हमेशा जो ब्लॉक तुमने लिया उससे अवे होगा टेंशन, चेक कर लो, यहां पे ब्लॉक से अवे, ब्लॉक की तरफ नहीं होगा। यहां पे जब मौका लगा टेंशन बनाने का ये वाला, तो ब्लॉक से अवे करना है भाई, टुवर्ड्स द ब्लॉक नहीं करना है, ब्लॉक से अवे करना है। टेंशन हमेशा ब्लॉक से अवे होगा, गलत मत करिएगा, ठीक। नाउ तो बच्चों ये आपको अवे ऐसे करके दिखाना है, ठीक। तो अवे आपको ऐसे करके यहां पर दिखाना है, लेकिन ध्यान देंगे जरा थोड़ा सा, क्या, देखिए देखिए बात समझिए, देखिए अब इस टेंशन को कितना बोले सर, तो सर यही वाली स्ट्रिंग तो है ना, एक बार यहां पे दिखाया और एक बार यहां, तो भैया नाम तो उसका T1 ही पड़ेगा, एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता है। तो आपने ये सोच लिया कि ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना डेवलप हो रहा है, T1, तो यहां पर भी आपको T1 दिखाना है, लेकिन इस ब्लॉक से अवे दिखाना है। और सोचना है अपने मन में क्या, कि मैंने इधर क्यों दिखाया, क्योंकि इस पे स्ट्रिंग बांध के ऐसे खींचा जा सकता है, लेकिन स्ट्रिंग बांध के ऐसे पुश नहीं कर सकते आप, ऐसा सोचो, सोचो ऐसा सोचो, ठीक। अब आ जाओ यहां पर आ जाओ, आराम से, बिल्कुल आराम से। अब बताओ, अब बताओ, ये स्ट्रिंग उससे भी कनेक्टेड, इससे भी, तो भाई इस पे जो टेंशन लगेगा, क्या ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा, सोचो, मैंने बताया ना ब्लॉक से अवे। और ये वाली स्ट्रिंग नंबर 2 है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, तो ये टेंशन कितना लोगे, T2, लेकिन कैसे लोगे, बाहर की तरफ लोगे T2, आया आया, ऐसे अवे फ्रॉम द ब्लॉक लोगे। और अगर सोचने की बात आ जाएगी कैसे सोचेंगे, तो सोचोगे आप इस तरीके से कि भैया इसमें धागा बांध के आप खींच सकते हो, इसमें धागा बांध के पुश नहीं कर सकते हो, बस टेंशन अवे फ्रॉम द ब्लॉक होगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक। ओके नाउ अब बाकी धीरे धीरे भी प्रैक्टिस कराएंगे, क्लियर हो जाएगा।
तो अब मैंने आपसे पूछा कि मास m2 पे कितने तरीके के फोर्स लगे, तो एक लगा इसका वेट m2g नीचे, ठीक, और एक नॉर्मल मिला है इसको ऊपर, ठीक, टेंशन T1 लगाए इधर, टेंशन T2 लगाए इधर, टोटल 4 फोर्स है। ध्यान सुन लो, टोटल 4 तरीके के फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, ब्लॉक 2 के ऊपर, जिसका मास m2 है, ठीक, n2 m2g T2 T1। इसके बाद यहां पर देखिए बच्चों, ये वाले ब्लॉक को लीजिए, जो जो आपको आता है आप उसको बना लीजिए। क्या क्या आता है आपको, वेट बनाना आता है, तो इसका वेट वर्क करेगा किधर, डाउनवर्ड, m3g, सही है। अब उसके बाद इसको नॉर्मल मिलेगा ग्राउंड से कितना, n3, तो ये भी ग्राउंड को कितना देगा, n3, ठीक। अब सुनो, अब बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड कितना लगा हुआ है, 10 न्यूटन, ये भी दिखा दो आप, 10 न्यूटन इस पे लगा हुआ है, इसी ब्लॉक पे तो लगा है, ठीक। अब सुनो, अब यहाँ पे धागा लगा है, ये थ्रेड, और इस थ्रेड की टेंशन कितनी थी, T2, तो इस ब्लॉक से अवे, इस ब्लॉक से अवे T2 आपको लेना है भैया, इधर मत एरो कर देना, इधर मत एरो कर देना, इस ब्लॉक से अवे, ठीक। बताइए, तो लास्ट वाला जो ब्लॉक है बच्चों आपका, उस पे कितने तरीके के फोर्स लगे, 4, कौन कौन सा, नॉर्मल n3 और वेट m3g और 10 न्यूटन जो आपने लगाया था इस पे, और T2 टेंशन इधर। तो इस तरीके से बच्चों इसका हमने क्या बना लिया, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। ओके, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। हाँ, बच्चा कह रहा है कि ब्लॉक 2 पे भी फोर्स है ना। अच्छा, जो ये वाला 10 न्यूटन फोर्स लगाया वो तुम उसके बारे में सोच रहे हो ना। देखिए कुछ बच्चे किसके बारे में सोच रहे हैं कि जो 10 न्यूटन का फोर्स है ब्लॉक 2 पे भी लगा दो। आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे 10 न्यूटन भी लगा दो। बताओ, यही सवाल है ना आपका, जल्दी बताइए, यही सवाल है आपका, नहीं? हाँ, तो ये सवाल होना भी नहीं चाहिए था आपको। हाँ, अब बताओ, हाँ क्या सवाल है, बताइए क्या सवाल है, ब्लॉक ब्लॉक 2 पे क्या, बताइए। ब्लॉक ब्लॉक 2 पे 4 फोर्स लग रहा है, ब्लॉक 2 पे। हाँ, ब्लॉक नंबर 2 पे टोटल 4 फोर्स लग रहे हैं, चेक कर लो। M2G नीचे, N2 ऊपर, T2 इधर और T1 इधर, ठीक है। टेंशन भी एक तरीके का फोर्स होता है। कोई डाउट है बताइए, है ना? हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है कल तक ठीक होगी। आवाज आ रही है, मतलब समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक ठीक ठीक, एकदम ओके, एकदम ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आगे आगे की कहानी बच्चों प्रैक्टिस करनी है आपको, और क्या, आइए करवाते हैं। देखिए, अब बच्चों जैसे हमने लास्ट क्लासेस करी हुई है पहले, है ना, तो वैसे हम डिफरेंट केसेस लेंगे, और डिफरेंट केस लेके हम वहां पर जो पहले पीछे पढ़ के आए हैं वो सब तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, साथ में हम टेंशन का फोर्स भी यहां दिखाया करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, आपको अगर ऐसा सवाल मिल जाए कहीं, ध्यान दीजिएगा जरा, एक एक सवाल एक एक पेज पे मैं आराम से कराऊंगा आपको। सवाल का मतलब है सिचुएशंस। ये देखिए, ये वॉल होता था, ये ग्राउंड है, ठीक। नाउ अब बच्चों मान लो कुछ ऐसा आ गया आपका, कैसा कि एक वेज रखा हुआ है, ये एक वेज रखा हुआ है इस तरीके से, ये एक वेज रखा हुआ, अरे समझ जाना है कांटेक्ट में यार, है ना, ये लो, ये ग्राउंड के साथ बच्चों यहाँ कांटेक्ट में, ठीक। नाउ अब थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, इन्होंने एक ये ऐसे एक सपोर्ट लगा के रखा हुआ है, ये ऐसे, ऐसा थोड़ा बहुत आपने पहले शायद पढ़ा होगा लास्ट क्लासेस में। नाउ इसके ऊपर बच्चों एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, ये इस तरीके से एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ऐसे ब्लॉक, ठीक। और ये जो ब्लॉक है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ब्लॉक है आपका एक थ्रेड से जुड़ा हुआ है या स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है इस सपोर्ट से, ऐसे, ठीक। ये ब्लॉक का मास उसने दे दिया आपको, लेट अस से बच्चों स्मॉल m, और इस वेज का मास है आपका क्या, कैपिटल M। वेज का मास क्या है बच्चों यहाँ पर, कैपिटल M। उसके बाद उसने आपको दिया, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये वाला एंगल उसने आपको थीटा दे दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए, अब उसने बच्चों आपको एक और स्ट्रिंग दे दी, मैं कलर भी चेंज कर दे रहा हूं, चलो, ये वाली स्ट्रिंग ये ऐसे करके यहां पे बंधी हुई है, ठीक। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो सबको अलग थलग करेंगे, लेकिन आप एक चीज देखोगे जरा, थोड़ा ध्यान से चेक करिएगा। ये वाली जो स्ट्रिंग है बच्चों, इसको आपने बोला
या ये वाली जो स्ट्रिंग है इसको आपने बोला स्ट्रिंग नंबर 1, ST1 का मतलब स्ट्रिंग नंबर 1, ठीक, समझ जाना। और इसको स्ट्रिंग को बोला आपने स्ट्रिंग नंबर 2 मान लीजिए, ठीक। तो बस कुछ नहीं करना है भाई, आपको आपको क्या पता कि कैसी स्ट्रिंग्स हैं, तो दोनों दो स्ट्रिंग आपको दिख गई क्वेश्चन में, तो आप दोनों को अलग तो मान के चलोगे ना, दोनों स्ट्रिंग को आप अलग तो मान के चलोगे ना, क्या दिक्कत है बताओ। तो अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहां पे ये वाली स्ट्रिंग में जब टेंशन डेवलप होगी बच्चों T1, और ये वाली स्ट्रिंग में जब टेंशन डेवलप होगी तो T2 करा दोगे, ऐसा आप सोचोगे अपने मन में, सोचो सोचो सोचो, ठीक। अब क्या करोगे, अब सबको अलग थलग कर लो, सबको अलग थलग कर लो। सबसे पहले दीवार को ही अलग कर लो, लो भाई दीवार अलग हो गई, लो दीवार अलग कर दीजिए, ये लीजिए दीवार अलग, ठीक। अब ये जो बेस था फ्लोर, फ्लोर को भी अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फ्लोर को अलग बना दिया, क्या दिक्कत हो गई बताओ, फ्लोर को अलग कर दिया, ठीक, समझिएगा जरा। इसके बाद बच्चों जो आपका ब्लॉक है ना, ब्लॉक को अलग कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक, ब्लॉक को अलग कर दो, ठीक। वेज को अलग कर दो, ठीक, वेज के साथ ये सपोर्ट लगा हुआ है, इसको एक ही साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर आ जाएगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर आना तो चाहिए भाई, आ जाओ, ठीक। लो इसको अलग कर दिया, ठीक। अब अपने ब्लॉक को भी अलग कर लो भैया, अपने ब्लॉक को भी अलग कर लो, ठीक। तो ब्लॉक को भी क्या किया आपने, अलग कर लिया, सही है, ब्लॉक को भी अलग कर लेंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए सबको अलग थलग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे स्ट्रिंग को अलग नहीं कर रहे हो, है ना, स्ट्रिंग, अरे यार स्ट्रिंग मासलेस है आपकी, तो स्ट्रिंग का वेट नहीं दिखाओगे, स्ट्रिंग का मास नहीं लेके चलना है, स्ट्रिंग का वेट आप नहीं दिखाओगे, बट स्ट्रिंग की वजह से जो टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा है उसको हम दिखा देंगे, किसके ऊपर, जहां से स्ट्रिंग कनेक्टेड है। एक टेंशन फोर्स वेज पे आएगा, एक ई वाले सरफेस पे आएगा, चलो एक एक करके आराम से करते हैं। पहले आप ब्लॉक पकड़ो, ब्लॉक पकड़ो, ब्लॉक पकड़ो, ब्लॉक पकड़ो जल्दी से, ब्लॉक। तो ब्लॉक में जो बातें आपने बच्चों पहले पढ़ी हैं वो तो आप ले ही लोगे, क्या, ब्लॉक का वेट आएगा कहां, नीचे, ब्लॉक का वेट आएगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना, mg, mg, इसमें कोई समस्या नहीं है, वेट हमेशा आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दें बच्चों, नॉर्मल कैसे आएगा, क्या आपको अंदाजा है नॉर्मल कैसे आएगा, तो ये जो इंक्लाइन वाला सरफेस है नॉर्मल ऐसे आएगा, नॉर्मल का मतलब ही होता है यार कि 90 बनाएगा इंक्लाइन सरफेस के साथ, ऐसा मैंने यहां दिखाया है, यहां दिखाना नहीं, वहां पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो ये नॉर्मल जो है, क्योंकि ये सरफेस इसको ऐसे नॉर्मल देगा, ठीक, मान लो इसको नॉर्मल मिला, समझ गए ना, ब्लॉक को ये ऐसे, समझ रहे होगे आप कि नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होती है, इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, कांटेक्ट फोर्स है ना नॉर्मल, ठीक, ये ऐसे, ये लीजिए, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, नॉर्मल, सही। अब सुनो 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 सुनो, ये हो गया, ठीक। तुरंत एक काम और कर लो, क्या, ये ब्लॉक भी तो इसको छोड़ेगा थोड़ी ना, इस वेज को नहीं छोड़ेगा, पलट के तुरंत इसको नॉर्मल देगा, तो बना ही लो लगे हाथ, है ना। चलो या फिर बाद में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, रुको आराम आराम से करो यार, नहीं कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक ठीक। अब सुनो, अब इस ब्लॉक को, अभी ब्लॉक के बारे में सारा, जितने भी ब्लॉक पे फोर्स लग रहे हैं सब दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस ब्लॉक पे स्ट्रिंग लगी हुई है और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, T2, तो अवे फ्रॉम द ब्लॉक, ये ब्लॉक से अवे, सही है ना। तो बच्चों ये देखिए, और हाँ ब्लॉक से अवे, ब्लॉक से अवे, ब्लॉक से अवे तो दिखाना है भाई, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, गलती देखो, गलती क्या होगी, बोलेगा सर ये है T2, भैया गलत कर दिया, टेंशन की डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग आती है, जिधर धागा दिखाई पड़ रहा उस दिशा में आएगी, ये धागा ऐसे जा रहा है तो इस धागे की दिशा में, इस स्ट्रिंग की दिशा में आपको T2 बनाना है, सही है ना। तो क्या करेंगे, T2 बच्चों आप इस तरीके से बनाइए, ये लग रहा है T2 नाम का फोर्स, इस ब्लॉक पे T2 लगा, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए क्या इन फोर्सेस के अलावा इस ब्लॉक पे कोई और फोर्स काम कर रहा है, इन नहीं कर रहा है, मेरे ख्याल से तो नहीं कर रहा है, कोई फोर्स नहीं है, चेक कर लो, वेट नीचे, नॉर्मल इधर, ठीक, T2 इधर, बस। अब आइए थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं बच्चों, ये जो स्ट्रिंग है ये इस सपोर्ट में भी तो कनेक्टेड है, तो यहां पे अवे फ्रॉम दिस सपोर्ट एक टेंशन डेवलप होगा जिसका नाम होगा T2,
तो इसको भी लगे हाथ आप बना लीजिए यहां पर। तो क्योंकि स्ट्रिंग नहीं चेंज हुई है तो टेंशन T2 यहां था, तो यहां पर भी वही रहेगा, ये ऐसे लो। तो यहां से आपको देख के लग जाएगा जो सपोर्ट है इस पे लगने वाला फोर्स क्या है, T2 है। ठीक, अब आप वेज पे आ जाओ, अब आप वेज पे आ जाइए, ठीक है ना, अब आप वेज पे आ जाइए। तो बच्चों वेज का मास कितना है, m। तो यहां पे देखिए वेज का वेट लगेगा नीचे mg, सही है, वेज का वेट लगेगा mg नीचे। ठीक, नो अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, इस वेज ने इस ब्लॉक को नॉर्मल n दिया था, तो तुरंत इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल n ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री पे, ये वाले n के लिए ये बना दिया। ठीक, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, इस वेज में यहां स्ट्रिंग भी तो लगी भाई, तो स्ट्रिंग में टेंशन ऐसे आएगा अवे फ्रॉम दिस वेज, ये ऐसे, और टेंशन की डायरेक्शन को अलोंग द स्ट्रिंग दिखाना है, तो स्ट्रिंग ऐसे, तो T1 ऐसे डेवलप होगा, तो ये वाले पॉइंट पे आप फोर्स दिखाओगे वेज में, टेंशन T1। अब सुनो, जब ये बना ही दिया है तो भैया दीवार पे भी तो अवे फ्रॉम द वॉल, अवे फ्रॉम द वॉल टेंशन लगेगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बनाना है टेंशन हमेशा। ठीक, तो क्या करोगे, यहां पर दीवार पे ये टेंशन T1 दिखाओगे, ये टेंशन T1 दिखाओगे। ठीक, अच्छा, अब क्या करें सर, सुनो, इस वेज ने बच्चों, इस वेज को इस ग्राउंड ने दबाया होगा N2 नॉर्मल से, इस वेज के सरफेस को कांटेक्ट फोर्स लगेगा ना, यहाँ पे कांटेक्ट है N2 ऐसा ऊपर, अरे कोई नॉर्मल लगेगा यार, कोई नॉर्मल लगेगा, उसका नाम N1 रख दो, N2 रख दो, जो रखना है रख दो, N नहीं रख सकते हो, N तुम ले चुके हो। ठीक, सो इसको मिला नॉर्मल, लेट अस से N2, है ना, है ना, यहां दिखा दो ना क्या दिक्कत हो गई, N2। तो ये जो ब्लॉक है ये क्या ग्राउंड को छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं, इस पे ये देगा N2 पलट के वापस। ठीक, ये हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों, ये जो वेज है तुम्हारा, वेज पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो वेज का वेट लग रहा है, ठीक, दूसरा N2 लग रहा है, तीसरा N लग रहा है, और फोर्थ फोर्स क्या है, T1 है। करेक्ट, ये जो ऊपर सपोर्ट था उस पर एक ही फोर्स लग रहा है T2, दीवार पे एक ही फोर्स लग रहा है T1, और ग्राउंड पे एक ही फोर्स लग रहा है नॉर्मल N2। करेक्ट, आई थिंक आपको बातें समझ में आई होंगी। और ब्लॉक पे बच्चों आपके टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं, T2, N और mg। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, यदि आप कुछ बच्चे और समझदार हो थोड़ा, तो उनको मैं थोड़ा अलग से बताना चाहता हूं। यहां पे आ जाओ, आप इसको कॉपी कर लो यहां से। ठीक बच्चों, जब आप सवाल करोगे तो आप इतने समझदार हो, आपको क्या देखने को मिलेगा, पक्का आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से चेक करिए, क्या आपको ये नहीं देखने को मिलेगा सवाल में, इधर देखिए, कि आपका जो वेट होगा, ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो वेट है mg, ये एंगल थीटा था, तो ये भी थीटा था, मैंने करके दिखाया था। तो क्या आपको सवाल में नहीं देखने को मिलेगा कि mg के 2 कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, बताइए, क्या आपको सवाल में नहीं देखने को मिलेगा कि इस mg वेट के 2 कंपोनेंट निकालेंगे, ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा बच्चों, mg sin थीटा। मतलब समझो, फिर इसको आप कट कर दोगे, इसका कोई काम नहीं होगा क्वेश्चन में। mg के 2 कंपोनेंट आ गए, mg cos थीटा ये वाली डायरेक्शन में, और mg sin थीटा ये वाली डायरेक्शन में। क्या ऐसा भी देखने को मिलेगा, यस सर। तो इसके लिए आप सावधान रहिएगा, आपको वेट के कंपोनेंट भी निकालने पड़ सकते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से बच्चों टेंशन वाले फोर्स यहाँ दिखाए जाते हैं। आई थिंक आपको बातें समझ में आई होंगी, एक बार इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए, ओके, और स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले लीजिए। नाउ अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट डायग्राम देखिए। चलिए, मान लीजिए बच्चों उसने आपको ऐसा कुछ दे दिया क्वेश्चन में, ये देखिए, ठीक ऐसे, और यहां पर क्या है बच्चों, इन्होंने आपको दिया, मान लीजिए, जस्ट मैं आपको देखिए, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ऐसे, ठीक, और बच्चों ये वर्टिकल से मान लीजिए आपको थीटा एंगल दे दिया है ना, ये डॉटेड लाइन क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल से यहाँ एंगल आपको थीटा दे दिया मान लीजिए। ठीक, समझिएगा जरा, और क्या किया इसने, आपको एक ब्लॉक यहां पर लटका के दे दिया इस तरीके से, और इस ब्लॉक का मास कितना है, m है, ठीक है, ये लीजिए, ठीक, इसका मास है मान लीजिए बच्चों उसने आपको दिया कितना,
M, सही है, और ये कोई पॉइंट है, होगा कोई पॉइंट, हमें क्या करना, ठीक। अब समझिए जरा क्या कहानी यहाँ पर चल रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब आप समझो, पहले सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ब्लॉक दिखाई पड़ रहा है, एक ऊपर रिजिड सरफेस दिखाई पड़ रहा है, एक ये वॉल दिखाई पड़ रही है, और 3 स्ट्रिंग दिखाई पड़ रही है। ध्यान सुन लो, 3 धागे लगे हुए हैं, 3 स्ट्रिंग है, ठीक। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आप सोच लीजिए जरा, ये आपकी स्ट्रिंग 1 है तो यहाँ टेंशन दिखाओगे तो T1, ये स्ट्रिंग नंबर 2 है इसमें टेंशन डेवलप करोगे तो T2, और ये स्ट्रिंग 3 है तो टेंशन नंबर, इसमें आप टेंशन जो दिखाओगे टेंशन का फोर्स, उसको आप T3 से दिखाया करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप एक काम कर लो, अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। किस तरीके से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो देखिए स्टूडेंट, सबको अलग थलग कर लो और सोचो इसके बारे में। क्या, ध्यान से चेक करिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या किया बच्चों, ध्यान से समझो, इस ब्लॉक को अलग कर लिया, इसको अलग, इसको अलग, ठीक। सो इसको तो आप साथ में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, आ जाओ भाई, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना, दिखाने के लिए आपको, चलो ठीक। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, देखिए क्या होगा। सबसे पहले तुम ब्लॉक पकड़ लो, आ जाओ, ब्लॉक पकड़ लो, आ जाओ, लो भाई ब्लॉक बाबू आओ यहाँ पे, चलो भैया, ब्लॉक पे लगने वाले फोर्स, चलिए ब्लॉक पे लगने वाले फोर्स बच्चों, ब्लॉक पे लगने वाले फोर्स, ओके। देखिए ब्लॉक का वेट लगेगा कहां, नीचे, कितना, M×G, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। अब सुनो, वेट आपने सुबह वाली क्लास में पढ़ा था, लगा दिया। क्या कोई नॉर्मल रिएक्शन होगी ब्लॉक पे, क्या ब्लॉक पे कोई नॉर्मल रिएक्शन होगी जो सुबह पढ़ा था, नहीं, क्यों, क्योंकि भाई कोई कांटेक्ट नहीं है ना, ये किसी के साथ कांटेक्ट में तो है नहीं, किसी ब्लॉक के साथ, तो नो कांटेक्ट फोर्स, नो नॉर्मल, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं बच्चों टेंशन फोर्स की, ठीक। तो ध्यान से चेक कर लीजिए, ये स्ट्रिंग नंबर 3 दिखाई पड़ रही है आपको, और टेंशन कैसे लगेगा, अवे 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 अवे, टेंशन कैसे लगेगा, अवे, ये ऐसे लगेगा, अरे भाई गायब हो गया यार, रुक जाओ, ठीक, ये ऐसे T3 दोगे इसको, ठीक। तो क्या किया बच्चों आपने, यहां टेंशन का फोर्स T3 इसको दे दिया, आपने इसको T3 दे दिया, ये इस तरीके से, बहुत अच्छी बात है, और तो कोई फोर्स इस पे लगेगा नहीं मेरे ख्याल से। नाउ स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा ध्यान दें, अब थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है इसके विषय में भी थोड़ा आप सोचिए, है ना, ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, इसके बारे में भी थोड़ा सा सोचिए, है ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा सोचिए, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये वाले पॉइंट को बनाना अब मेरी मजबूरी है, क्यों, क्योंकि अभी समझाता हूं क्यों ये वाले पॉइंट को मैंने बनाया, क्यों सर, क्यों बनाया सर, क्योंकि इसलिए बनाया सर, जैसे ही सर आपने T3 दिया इधर, तो भाई इधर भी तो T3 होगा, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से अवे, ये पॉइंट रुका हुआ है यहां पर, ठीक है, इस पॉइंट के अवे T3 होगा, तो ये आपकी जिम्मेदारी, आप T3 तुरंत दिखाओ ऐसे। आप ना इसको ऐसे भी सोच सकते हो, एक्शन रिएक्शन, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, एक्शन रिएक्शन। ध्यान सुनो भाई, इस ब्लॉक पे T3 आया एक्शन, तो इसका रिएक्शन किसी दूसरी बॉडी पे होगा, और वो दूसरी बॉडी ये पॉइंट है, ऐसे समझ लो, तो T3 मिला ऐसे, आप पीछे जाके देख लो कहीं पर भी आपको एक्शन के साथ रिएक्शन जरूर मिलेगा, ठीक। ये देखो इस पे मिला एक्शन T2, हाँ, तो इस सर ये वाले जो सपोर्ट था इस पे मिला रिएक्शन T2, अब बताओ एक्शन रिएक्शन, हाँ, और देखो ये देखो, मान लो दीवार पे मिला एक्शन T1, तो वेज पे मिला T1 एज अ रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज है, इक्वल एंड ऑपोजिट, भैया T1 देखो, ये T1 और ये वाला T1 इक्वल एंड ऑपोजिट है, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज है, एक दीवार पे लगा है और एक वेज पे लगा है ना। तो यदि आप टेंशन का फोर्स दिखा रहे हैं तो तुरंत आपके दिमाग में थोड़ा एक्शन रिएक्शन के बारे में भी चमकना चाहिए, ठीक। अब आ जाओ इधर वापस, तो पता है मैंने जब T3 बनाया तो मेरे दिमाग में यही आया कि यार ये तो चलो एक्शन हो गया, तो इसका रिएक्शन भी तो होना चाहिए, और किसी दूसरी बॉडी पे होना चाहिए, अब कोई बॉडी तो दिखाई पड़ नहीं रही है, सही है, तो ये वाला पॉइंट ही मैंने कहा भैया ठीक है, तो रिएक्शन में किस पे डालूंगा, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट के सामने दीवार है, इस पॉइंट के सामने दीवार है, इस पॉइंट से दीवार को बांधा गया है, ये देखिए स्ट्रिंग लगी हुई है, सही है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करें, ये वाली स्ट्रिंग में T1 टेंशन है, तो दीवार से अवे दोगे ना, दीवार से अवे दोगे ना, तो आपने क्या किया, इस वॉल से अवे 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 बाहर की तरफ, सही है,
दीवार से बाहर की तरफ आपने बच्चों दिया इसको टेंशन कितना, T1। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो ये एक्शन हो गया तो भाई रिएक्शन भी तो दोगे। अब रिएक्शन देने के लिए यही वाला तो पॉइंट बचेगा, इस पॉइंट पे T1 इधर लगेगा। सही है, ये बात हो गई। अब सुनिए ध्यान से, अब क्या कहानी चल रही सर, इसको थोड़ा बढ़ा ले, बुरा तो नहीं मानोगे, इसको थोड़ा बढ़ा लो भैया। ठीक, ऐसे बढ़ा दे रहे, मतलब छोटा बड़ा हो सकता है थोड़ा डायग्राम, लेकिन आप समझना कि चल क्या रहा है। अब समझो, इस पॉइंट पे बच्चों और इस पॉइंट पे ऐसे स्ट्रिंग लगी हुई है, तो इस पॉइंट से अवे टेंशन मिलेगा T2, ये स्ट्रिंग के अलोंग। सो इस स्ट्रिंग के अलोंग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हुए आपने इधर दिखाया क्या, T2। सही है, तो ये मिला आपको T2, लेकिन इसका रिएक्शन आएगा कहां, ये ऊपर वाली सीलिंग पे जो छत है, तो इसका T2 आएगा ऐसे बाहर की तरफ। ठीक, सो स्टूडेंट्स ये वर्टिकल के साथ ध्यान दीजिएगा, थीटा एंगल बनाते हुए वर्टिकल के साथ, ये देखिए ये ऐसे वर्टिकल के साथ बच्चों थीटा एंगल बनाते हुए T2 आपको मिलेगा। ये लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। और थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए यार, उसको इग्नोर करना, ये थीटा तुम्हारा, और ये मिला तुम्हें T2। ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। ब्लॉक का ये रहा, ये वाले पॉइंट का बच्चों ये रहा, दीवार पे एक ही फोर्स लग रहा है T1 बाहर की तरफ, सीलिंग पे एक ही फोर्स लग रहा है T2 वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए। ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब यदि आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, यदि आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। हाँ, एक बात मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहता हूं, यदि आप थोड़ा दिमाग लगाएं। ठीक, ध्यान समझिए, देखिए एक बात मैं आपको और यहीं पे बताना चाहता हूं, ध्यान से चेक करिए। देखिए ये आपका वर्टिकल है, तो भाई वर्टिकल के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे, सोचो सोचो सोचो। ठीक, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले कॉन्सेप्ट से समझ रहे हो ना, ये तो ऐसे सीधी, अरे भाई लो लो लो, ये स्ट्रिंग है तो ये थीटा है, तो ये भी तो थीटा होगा। सही है, तो जरूरत पड़ने पर ये यदि थीटा है तो ये भी क्या होगा, आपका थीटा होगा। कोई डाउट है बताइए, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक, अच्छा सर, तो ये तो आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसको आप बने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको आप बने रहने दीजिए। मैं आपको एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी नॉलेज यहां देना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता, क्या आपको नहीं लगता कि जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, बच्चों ध्यान से समझिए, क्या आपको नहीं लगता कि जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसको चिपकाया यहां, उसको रहने दो, वो सब फोर्स दिखाया। अब आप इतने तो खुद समझदार हो, ध्यान से समझिएगा, जब आपको क्वेश्चन देगा वो, तो क्या यहां पर ध्यान से चेक करिए, ये थीटा एंगल पे ये क्या T2 के कंपोनेंट बनाने नहीं पड़ेंगे हमें, सोचिए ऐसा कुछ सवाल फंसेगा कि कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। अब आइए जरा बनवाते हैं कंपोनेंट। बच्चों T2 का ये थीटा वाली, मतलब थीटा की तरफ क्या आएगा, T2 cos थीटा, येलो कलर से दिखा रहा हूं। ठीक, तो इधर मिलेगा आपको क्या, T2 cos थीटा। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या आपको इस पे परपेंडिकुलर दिशा में ऐसा डालकर T2 sin थीटा नहीं बनाना पड़ेगा कभी, है ना। जब T2 वर्टिकल से थीटा एंगल पे, तो उसके दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे सवाल में, क्यों निकालने पड़ेंगे वो आपको भी पता चलेगा, टेंशन मत लो आप। ठीक, इधर आएगा T2 cos थीटा, इधर आएगा T2 sin थीटा, और फिर आप बोलोगे कि सर देखो अब T2 का खेल खत्म, T2 का खेल खत्म क्वेश्चन में, क्योंकि T2 की जगह उसके दो कंपोनेंट काम कर रहे हैं भाई, है ना, एक x के लॉन्ग T2 sin थीटा और एक y के लॉन्ग T2 cos थीटा, क्या ही दिक्कत है बताइए। ठीक, अब आप खुद सोचिए बच्चों कि क्या आपको ऊपर वाले T2 के भी कंपोनेंट नहीं बनाने पड़ सकते, वैसे तो सीलिंग के लिए जल्दी नहीं बनाना होता है, जस्ट मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यदि बनाना पड़ जाए तो क्या हालत होगी इसकी, क्या हालत होगी इसकी। ये T2 आ रहा है, तो क्या आपको इस दिशा में T2 cos थीटा और इस T2 cos थीटा में परपेंडिकुलर यदि आप डालोगे ऐसे, तो क्या आपको ये अलोंग द सीलिंग, क्या आपको T2 sin थीटा नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर आप धीरे से क्या करोगे, आप बोलोगे सर ये वाले T2 का गेम खत्म, और इसकी जगह T2 cos थीटा काम कर रहा है और T2 sin थीटा काम कर रहा है। तो वो स्थिति भी आपको याद रखनी है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया।
ओके, अब आप एक काम करिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट। नाउ स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए बच्चों उसने आपको किसी क्वेश्चन में इस तरीके का सिचुएशन दे दिया, देखिए ये ऐसे, ये आपका कोई रिजिड सरफेस है, ठीक, और यहां एक पुली लगी हुई है। पुली कितने लोग जानते हैं? पुली जानते हो क्या होता है पुली? पुली जानते हैं क्या आप लोग, बताइए। देखिए पुली आप लोग जानते हो, पुली PULLEY, पुली, ये पुली लगी हुई है बच्चों। अब देखो पहले कुछ लोग को तो पुली अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, देखिए आपने कभी बच्चों मतलब अपने गांव वगैरह में या कहीं पर फिल्मों में आपने देखा है कुएं से पानी निकालते हैं, वेल होता है कुआं, कुआं जो होता है कुएं से पानी निकालते हैं ना बकेट से, तो क्या करते हैं बताओ, ऊपर ऐसे गोल गोल एक ऐसा सर्कुलर शेप में कोई मशीन लगा होता है, उसके ऊपर से रस्सी डालते हैं ऐसे करके, समझ रहे हो बात को? कहाँ गया भाई, कुछ है मेरे पास, हाँ ये देखिए, ये, अरे यार देखो, ये सामने ऐसे कुआं है और ये मशीन ऐसे लगी रहती है, यदि आपने देखा हो ऐसे, ठीक, और इस पे से रस्सी ऐसे डालते हैं और बकेट ऐसे डालते हैं, ठीक, ये ऐसे देखिए, ये देखिए, ये ऐसे, ठीक, जब आप ऐसा रस्सी खींचोगे यहां पर तो ये ऐसे पुली ऐसे घूमती है, ये इस तरीके से, ये ऐसे, और इधर से बकेट आपकी ऊपर आएगी, तो ये हमारे काम को आसान कर देती है, एक तरीके की बड़ी सिंपल मशीन है ये, ठीक, ये देखिए। और यदि आपने पुली की वर्किंग नहीं देखी है तो मैं तो बोलूंगा, एक बच्चा कह रहा है गूगल में मैंने देखा, मैं तो बोलूंगा भाई तुम जाके देखो गूगल पे पुली काम कैसे करती है, एनिमेटेड मत देखना, असली वाला वीडियो देखना। किसी रूरल एरिया में आप देखिएगा कोई लेडीज या कोई जेंट्स जो भी हो, ठीक है ना, वो पानी निकाल रहे होंगे बकेट से, कुएं से, आप जरूर देखिए उसको, ठीक है, वरना तो आप पता नहीं क्या क्या सोचोगे पुली के बारे में। देखिए ये बच्चों रस्सी आ गई, ये ऐसे रस्सी आ गई, और समझिए ये रस्सी आपकी स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग ऐसे आ रही होगी, और यहां कुआं है, ये कुआं है, और इसमें बकेट लगी हुई है, और कुएं में भरा हुआ है पानी, ठीक, और यहां से कोई बंदा इसको खींचेगा, अब हवा में नहीं खींच रहा है भाई, खड़ा होगा यार कहीं ग्राउंड में, ये इसको खींचेगा, हाँ, तो ये पुली ऐसे रोटेट होगी, ये अपनी एक्सेस के अबाउट ट्यों ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये रस्सी ऐसे ऊपर चढ़ेगी, ठीक। और एक बात और बता दूं, ध्यान सुन लो, क्या क्या, ध्यान से सुनिए, अगर इस लड़के ने इसको खींचा ऐसे, तो 1 सेकंड में, अगर 1 सेकंड में अगर 1 मीटर ये रस्सी ऐसे ऊपर गई है, तो बकेट भी 1 सेकंड में 1 मीटर जाएगी, और पता है इसके हाथ से जो रस्सी छूट के यहां आ रही है, ये लेंथ, ये भी 1 मीटर इधर आ जाएगी, समझे? मतलब मोटी मोटी बात ये ध्यान से सुनिए कि जितनी स्पीड से ये पोर्शन चल रहा है उतनी स्पीड से ये वाला पोर्शन चल रहा है, ठीक। पुली आपकी, आपके सिलेबस में जो है वो है बच्चों कैसी, मासलेस और फ्रिक्शनलेस, अभी के लिए, अभी के लिए। देखो जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा, रोटेशनल मोशन में कुछ और चीजें चेंज होंगी, तो भैया जब आगे आएगा तो पढ़ लेना, ज्यादा टेंशन मत लो, आप बस ये देखो जरा, ठीक, पुली पे कोई फ्रिक्शन भी नहीं, एकदम स्मूथ पुली है। कैसी पुली है आपके सिलेबस में? भी स्मूथ है, ठीक, और ये रस्सी बस इस पे ऐसे करके चल रही है ना, और पुली अपने एक्सेस पे ऐसे रोटेट हो रही, ठीक। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि जितने एस्केलेशन से ये रस्सी ऊपर चढ़ेगी, मान लो ए एस्केलेशन से, ये सब बातें थोड़ी बहुत आप देख लीजिए, अभी काम आएगी आगे चल के, उतने एस्केलेशन से ये इधर जाएगा, ये वाली रस्सी इधर जा रही है, जितने एस्केलेशन से ये चढ़ेगा उतने एस्केलेशन से ये नीचे आएगा, और ये एक ही स्ट्रिंग होती बच्चों, पुली पे स्ट्रिंग लगी होगी तो वो सिंगल स्ट्रिंग होती भाई, जो रस्सी यहां से गई है वही तो रस्सी है, ये देखिए ये रस्सी आपकी, ये रस्सी आपकी गई 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 गई, आप पुली पे चढ़ा दिया और गई 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 गई, फिर इसके हाथ में आ गई, ठीक। तो ये एक ही स्ट्रिंग है, आप इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा कि आप सोच रहे हो सर ये वाली स्ट्रिंग 1 है, ये वाली स्ट्रिंग 2, नहीं नहीं नहीं, एक ही रस्सी भाई, एक ही रस्सी है, क्या दिक्कत है, एक ही है, एक ही है, एक ही, एक ही,
ठीक, तो ये हो गई बच्चों आपकी क्या, सिंगल स्ट्रिंग। तो ये सब कुछ बातें थी आपकी किसके बारे में, पुली के बारे में, ठीक है। और ऐसी कोई खास बात है नहीं इसमें, ये सब आप लोग को पता भी होगा, जस्ट मैंने ऐसे दिखा दिया। वापस आ जाओ बच्चों, ये जो डंडा जैसा लगा हुआ है ये पुली को सपोर्ट देने के लिए ना, मतलब समझ रहे हो ना, पुली पुली भी तो कुछ सपोर्ट से रुकी होगी ना ऊपर रिजिड सरफेस से, ऐसे समझो, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे समझो जरा, देखो यहां मान लीजिए उसने बच्चों आपको सिचुएशन कुछ इस तरीके से दी, ये आपका है ग्राउंड, ठीक, ये इस तरीके से ग्राउंड है, और ग्राउंड है या सरफेस है, यहां पर बच्चों दो ब्लॉक रखे हुए हैं, मास m1 और मास m2 के, मास m1 और मास m2 के। तो चलिए ब्लॉक रख देते हैं फटाफट, यहां पर ब्लॉक रख देते हैं। तो बच्चों मान लीजिए ये ब्लॉक है, अच्छा इसके पहले ब्लॉक ब्लॉक रखने से पहले आप रस्सी लेके आ जाओ जरा भाई इस पे, है ना, रस्सी लेके आओ। ये गई, और ये सिंगल रस्सी है, सिंगल रस्सी है, ध्यान देना जरा, ये गई और इधर आएगी, और ये वही रस्सी है, रस्सी चेंज मत कर देना, ठीक, ये वही स्ट्रिंग है आपकी, ये आई और ऐसे, और ये इधर से आई, वही रस्सी है, रस्सी चेंज मत कर देना, ये आई ऐसे और ये, ठीक। नाउ अब ब्लॉक बना दो, एक ब्लॉक यहां रखो, ठीक, एक ब्लॉक यहां रख दो, सही है, ये रस्सी आके ब्लॉक में लगी है, और एक ब्लॉक यहां रख दो, ये लीजिए, मान लीजिए दो ब्लॉक्स हैं आपके पास, इसका मास है कितना बच्चों m1, और इसका मास है आपका कितना m2। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे जरा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल है आपका, तो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, और यहां पे भी हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, और क्वेश्चन में आपको मान लीजिए दे दिया उसने क्या, कि ये जो रस्सी है ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रही है, और ये रस्सी यहां हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, बीटा एंगल बना रही है, सही है, ओके। तो बस ये है पूरी सिचुएशन। अब इसका बनाना है आपको क्या, फ्री बॉडी डायग्राम, और यदि इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है तो एक ही स्ट्रिंग है, याद रखिएगा, ओनली सिंगल स्ट्रिंग, ओनली ओनली सिंगल स्ट्रिंग। और अगर एक ही स्ट्रिंग है तो एक ही टेंशन होगा, ओके, ओनली वन टेंशन, ओनली वन टेंशन, और एक ही टेंशन है तो आप उस टेंशन फोर्स को टी से दिखा दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए अब सारे सिस्टम को अलग थलग करो, सारे सिस्टम को अलग थलग करिए। सबसे पहले पुली पकड़ के ले आओ, आप पुली पकड़ के ले आओ भाई, आ जाओ भाई पुली, ये पुली आ गई। अब पुली आ नहीं पा रही है, पूरी नहीं आ पा रही, तो मैं ऐसे अलग से बना लेता हूं पुली को, ये लो भाई, ये पुली आ गई तुम्हारी, ठीक, ये आ गई तुम्हारी पुली, ओके। नाउ अब ये पुली के ऊपर ये डंडा सा लगा हुआ है, ऐसे इसको लगा दो, ठीक। अब ध्यान दे बच्चों, ध्यान से सुनिए, पुली पे कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, तो ध्यान से सुन लीजिए, पुली पे टेंशन काम कर रहा होगा। कैसे सर, ये पुली से अवे अलोंग द स्ट्रिंग, ये ऐसे टेंशन काम कर रहा होगा, अलोंग द स्ट्रिंग है और अवे फ्रॉम द पुली है, अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द पुली है, दिखा दिखा के कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा टी, और एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा टी, दो फोर्स लग रहे होंगे टेंशन के। क्यों सर, दोनों सेम क्यों लिया है, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन तो एक ही होगा, ये यहां से यहां तक की स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन तो एक होगा, बस। इसके अलावा पुली पे बच्चों यहां पर कोई फोर्स आपका लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और पुली पे, और पुली पे कोई फोर्स लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों आप एक काम करिए, इस ब्लॉक को उठा लीजिए, ठीक, ले आओ भाई पकड़ के इसको, यहां से आ जाओ भाई, ये आया ए, यहां बैठाया इसको, ठीक, और इसको पकड़ के लेके आ गए, यहां बैठाया इसको, ठीक, और ग्राउंड वाले सरफेस को पकड़ के ले आओ भाई, इसको भी ले आओ, क्या ही दिक्कत है, यहां पे पकड़ के ले आए आप इसको, ग्राउंड वाले सरफेस को ऐसा, ठीक, ठीक है ना। चलो अब लगाना शुरू करो, चलो भैया लगाना शुरू करो, चलो
मास m1 पे, वेट कहाँ मिलेगा बच्चों इसको, m1g, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट हमेशा नीचे, वेट तो आपको आता ही है। वेट के बाद क्या चेक करोगे, क्या कोई नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं लग रहा, कोई कांटेक्ट तो नहीं था, था कांटेक्ट था, एक कांटेक्ट यहां है, तो ग्राउंड इसको देगा n1, ग्राउंड इसको देगा बच्चों नॉर्मल n1, तो ये ग्राउंड को थोड़ी ना छोड़ेगा, ग्राउंड को ये देगा n1, लो ठीक। इसके बाद ये जो m2 है, m2 का वेट लगेगा नीचे, और जो ग्राउंड है ये इस ब्लॉक को बच्चों नॉर्मल देगा n2, सही है, इसको नॉर्मल देगा कितना n2, तो ये ग्राउंड को देगा नॉर्मल n2। अब इसके अलावा आपको सोचना है कि क्या कोई टेंशन का फोर्स है, यस सर, चेक कर लीजिए, यस सर, इस ब्लॉक पे अवे फ्रॉम द ब्लॉक अलोंग द रोप, अवे फ्रॉम द ब्लॉक और अलोंग द स्ट्रिंग, ये टेंशन होगा टी। हाँ, तो आप क्या करोगे, ये लीजिए, ये बनाया आपने क्या, टेंशन टी, और यहां पे आ जाइए बच्चों, स्ट्रिंग तो वही है, यस सर, तो इस ब्लॉक पे अवे फ्रॉम द ब्लॉक टेंशन टी लगेगा, यस सर। तो आपने क्या किया यहां पर, आपने क्या किया यहां पर, इसको यार थोड़ा सा नीचे खिसका लो भाई, है ना, इसकी बराबरी में ले आओ, ये ऐसे, हाँ। अब देखो यहां लगेगा टेंशन क्या, टी, सही है। इसके अलावा बच्चों कोई फोर्स लग नहीं रहा है, पुली पे दो फोर्स है अलोंग द स्ट्रिंग, टी और टी, टेंशन वाले दो फोर्स है, ठीक। इस ब्लॉक पे बच्चों टोटल तीन फोर्स है, n1 m1g और t। इस ब्लॉक पे बच्चों टोटल तीन फोर्स है, n2 m2g और t। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इतना तो आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। अब खास बात ध्यान से सुनिए जरा, 1 2 3, ठीक है, बिल्कुल सही है, सुनो। अब आप क्या करोगे, अब आप अपनी समझ से कुछ काम इसमें करोगे, यहां से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे, ताकि आप दिखा सको कि हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे टेंशन लगा हुआ है, चेक कर लो, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे टेंशन लगा हुआ है, ठीक। सो यहां पे ये एंगल हो गया आपका अल्फा, ठीक। इसके बाद ध्यान से चेक करिए बच्चों, यही हालत यहां पर है, हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पे क्या लगा हुआ है, टेंशन। तो यहां पर आपने क्या किया, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल है इससे बीटा एंगल पे आपने लगा दिया टेंशन। अब सुनो, ये सब कहानी बच्चों खत्म हो गई, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ आपने कर लिया, अब एक्स्ट्रा बात सुनिए। अब तो आप समझदार हो कि मैं आपको क्या बताने वाला होऊंगा, मैं आपको अलग से ये बताने वाला हूं कि क्या क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इधर आ जाओ भाई, आओ धीरे से इसको इधर पकड़ के ले आओ, ठीक। अब सुनो, क्या क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्या टी के कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, सोचो भाई, एंगल दिया ना हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहां आएगा आपका क्या, टी कॉस अल्फा, और इस पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या आपको टी साइन अल्फा नहीं लिखना पड़ेगा, काम तो पड़ेगा ना क्वेश्चन में कुछ ना कुछ। अब क्या काम पड़ेगा वो हम वहीं पे देखेंगे। और इसी तरीके से बच्चों, क्या आपको इस टेंशन के कंपोनेंट नहीं निकालने पड़ेंगे, इस डायरेक्शन में आएगा क्या, टी कॉस बीटा, और इसकी परपेंडिकुलर दिशा में, यहां पर इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बच्चों ये इस तरीके से क्या आ जाएगा आपका, यहां से आएगा आपका बच्चों टी साइन बीटा। अब बताइए, ये भी खेल आपको खेलना पड़ेगा बाद में, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दी सवाल को करने के लिए, अभी बस हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था तो मैंने ये बना दिया, ठीक। अब आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट केस दिखाता हूं। नो, अब मान लीजिए बच्चों आपको उसने ऐसी कुछ सिचुएशन दे दी, ठीक। कैसी सिचुएशन, देखिए, मान लीजिए बच्चों ये ऐसे सरफेस है ना, ए इसको पकड़ के ना ऐसे ले आओ यार, ए ऐसे छोटा सा यहाँ पे, नो, और ये ऐसे, ठीक, समझिएगा जरा, यहां पर बच्चों एक सपोर्ट लगा हुआ है, और सपोर्ट पे लगी एक पुली, ये है भैया पुली, ओके। नाउ अब एक पुली इसी तरीके से यहां लगी हुई है, यहाँ कहीं लगी होगी, अब कैसे लगी वो अभी हम आपको दिखा देंगे बाद में, ठीक, क्योंकि मुझे थ्रेड बनाना पड़ेगा ना। एक ब्लॉक बच्चों रखा है यहां पर, अब समझिएगा जरा, ध्यान से समझिएगा, इस ब्लॉक से बच्चों थ्रेड आया या स्ट्रिंग आई, यार स्ट्रिंग ही बोलो आप, थ्रेड मत बोलो, है ना, ठीक। यहां पे आई,
अब आई पुली से लगते हुए गई 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 और ये आई और ये वाली पुली से लग के आ जाओ भाई पुली, ठीक। ये आई यहां से और ये पुली से लगते हुए, ये इधर से लगते हुए ये ऐसे चली गई ऊपर। जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, जाओ भाई जाओ। ये गई ऐसे और देख लेते हैं ऊपर बच्चों, आपको एक रिजिड सरफेस में ले जाके जोड़ दिया है इसको, ठीक। तो ये ये ऐसे करके एक जोड़ दिया यहां पे ले जाके, ठीक। नाउ उसके बाद अभी छोड़ा नहीं गया, अभी ध्यान से सुन लो बच्चों, अभी छोड़ा नहीं गया, अभी अभी ध्यान से सुनिए जरा। अब क्या किया उसने, एक यहां स्ट्रिंग लगाई और उसके बाद बच्चों इसने एक ब्लॉक लगाया और इस ब्लॉक का स्टूडेंट्स उसने आपको मास दे दिया, इसका चलो मास दे दिया मान लीजिए m1 और इसका मास दे दिया बच्चों आपको m2। कह रहा फ्री बॉडी डायग्राम आपको यहां बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखिए मैंने तो आपको कलर अलग अलग दिखाए हैं, लेकिन आपको कोई कलर अलग अलग नहीं दिखाएगा एग्जाम में, अंदाजा आपको खुद लेना है। मतलब अगर मैं पूछूं कितनी स्ट्रिंग है, हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर देयर, कितनी स्ट्रिंग्स है, 2। एक तो आप समझो ना भाई, आप खुद समझोगे, कोई समझाने नहीं आएगा। ये देखिए ये आई 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 और ऐसे घुमा के ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया, ये स्ट्रिंग नंबर 1 है ये, ठीक। ये क्या है आपकी बच्चों यहां पर स्ट्रिंग नंबर 1 ST1। और उसके बाद जो दूसरी आपको दिखाई पड़ रही है उसको आप स्ट्रिंग नंबर 2 बोल दोगे, क्या दिक्कत है बताइए। ये हो गई आपकी स्ट्रिंग नंबर 2, सही है। अब फ्री बॉडी डायग्राम यहां बनाना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम यहां बनाना शुरू करेंगे एक एक करके, आराम से बिल्कुल। M1 को पकड़ लो, क्या मैं यहीं पे बना दूं, M1 आ जाओ भाई, M1 को पकड़ के लेके आओ, आओ भाई M1 आया, ठीक। अब M1 पे बच्चों कितने फोर्स लगे, बिल्कुल आराम से। M1 का वेट लगेगा बच्चों नीचे, M1 जी ये लीजिए, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, वेट आपको पता है, हाँ। स्ट्रिंग 2 कैसे हुआ, स्ट्रिंग एक ही है, हाँ। ये किसने कह दिया आपसे स्ट्रिंग एक ही है, बताइए फिर से आपने, हाँ। स्ट्रिंग एक ही आप कैसे कह सकते हो बताइए। ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली आप भाई खुद समझो ना, हाँ। जब आप समझ रहे हो ये सिस्टम ऐसे चल रहा है भाई, मतलब समझ रहे हो, ये पुली घूमने के लिए और ये पुली ऐसा रोटेट करने के लिए फ्री है, ठीक, समझे। और इस पुली में एक स्ट्रिंग बांध के यहां M2 लटकाया गया, 2 स्ट्रिंग है, एक ये वाली, ये येलो वाली, ये धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आएगा, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। अब सुनो, कुछ लोग बोलेंगे कि ये वाली को भी स्ट्रिंग ST1 ही, मतलब स्ट्रिंग 1 ही मान लो, नीचे वाली को भाई, नीचे यहाँ पे आप ब्लू कलर से बांधा ना ब्लॉक M2 को रोका हुआ है, ठीक। अब कुछ लोग बोलेंगे दोनों स्ट्रिंग एक है, अरे भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, ध्यान सुनो। अगर उसको एक होना होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक हो जाएगी, आप उसकी दिक्कत मत लीजिए, ठीक। मतलब इसकी टेंशन और इसकी टेंशन की वैल्यू सेम आ जाएगी, येलो वाले की जो टेंशन है और ब्लू वाले की जो टेंशन है, इस स्ट्रिंग की टेंशन इसकी टेंशन एक हो जाएगी, अगर टेंशन एक हो गई तो स्ट्रिंग भी एक हो जाएगी। अभी के लिए आप मान के चल रहे हो 2 अलग अलग स्ट्रिंग है, ना समझ में 2 अलग अलग स्ट्रिंग मान लो, ठीक। लेकिन बेस्ट ये होता है क्वेश्चन में कि अगर आप नंबर ऑफ स्ट्रिंग को पहचान रहे हैं तो अच्छी बात है, पहचानना आपको आना चाहिए और ज्यादा दिल पे मत लो भाई। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन करते करते तुम्हें पहचानना आ जाएगा, क्यों परेशान क्यों हो रहे हो, है ना, हो जाएगा, क्यों दिक्कत ले रहे हो, ठीक। सुनो, इस ब्लॉक को उठा के इधर लेके आओ, ठीक। M1 जी ये इसका वेट है डाउनवर्ड। अब ध्यान से सुनिए, क्या इस पे कोई कांटेक्ट फोर्स, हाँ कांटेक्ट में है भाई, कांटेक्ट में है, चेक करिए, यहाँ पे कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट है, अगर कांटेक्ट है तो नॉर्मल लगेगा, यस सर, ठीक। तो इसको दिया आपने इसको दिया बच्चों आपने नॉर्मल, कितना N1, ठीक। और ये वाले सरफेस को पलट के नॉर्मल मिलेगा N1 नीचे की तरफ, तो उसको दिखाने की आपको जरूरत नहीं है,
है ना, इस सरफेस से आपको मतलब नहीं होता है, ये जो सरफेस है ना क्वेश्चन में, उससे मतलब नहीं होता है, मतलब होता है इन सब चीजों से, जो मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट, पुली और ये सब से मतलब होता है, ठीक। इसके बाद अब सुनो, अब बारी आती है टेंशन फोर्स की। क्या इस पे कोई टेंशन लगा हुआ है? यस सर। क्या इस पे कोई टेंशन लगा? यस सर, यस सर, यस सर। ध्यान से सुनो, अवे 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 फ्रॉम द ब्लॉक दिखाना है, गलत मत कर देना, ठीक। और हो सके तो सारे फोर्सेस को एक ही पॉइंट पे दिखा दो, क्या दिक्कत है। योगी टेंशन T1, ब्लॉक 1 का गेम खत्म। और यहां से बस हिंट लेने के लिए आपको मैंने दिखाया था, इससे हटा दो यहां से। अब पकड़ लो इस पुली को, पुली मासलेस है, कुछ लोग पुली का वेट बनाने लगेंगे, भैया पुली मासलेस है, ये वाली पुली को पकड़ के लेके आओ, पुली बेचारी मासलेस है, ठीक। इस पुली का नंबर, पुली मासलेस है, फिर से ध्यान से सुन लो, कुछ लोग कहेंगे पुली का वेट लगा दो, सुनो कुछ लोग यही सोच रहे होंगे, पुली का वेट नीचे लगेगा mg, भाई पुली मासलेस है, मैंने आपको लिखवाया ना कि पुली का मास अभी नहीं मानना है आपको, जब तक बोला ना जाए तब तक आप नहीं मानोगे। अब आप समझो, इस पुली पे जब आप आओगे, हाँ, अवे फ्रॉम द पुली टेंशन लगेगी T, भाई पूरी स्ट्रिंग अगर एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन T1 ही तो लगेगी, अवे और एक इधर से लगेगी अवे, ठीक। अलोंग द स्ट्रिंग लग रही है, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक। आपने दिखाया एक T1 इधर और एक T1 इधर, क्या दिक्कत है बताइए, क्या दिक्कत है, ठीक। ओके नाउ इसको हटा दो यहां से, बस हिंट लेने के लिए यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक। और क्या पुली पे और कोई फोर्स है? नहीं। अब ये वाली पुली की बारी आएगी, ठीक, ये वाली पुली की बारी आएगी, तो भैया एक एक करके कर रहे हैं, इसका किया, इसका किया, अब ये वाली पुली की बारी आएगी, ठीक। सो इस पुली को पकड़ लो। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या आपको अंदाजा लग रहा है? क्या आपको अंदाजा लग रहा है? यस सर। सर इधर लगेगा T1 अवे फ्रॉम द पुली, इधर भी लगेगा T1, क्योंकि टेंशन वही लेंगे जो इस स्ट्रिंग में T1 वाली है ना, ठीक। तो यहां पर आपने दिखाया कि एक फोर्स लग रहा है ऐसे T1 का, और दूसरा फोर्स लग रहा है ऐसे, कैसे T1 का, सही बन रहा है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, समझ जाना यार, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, दोनों पैरेलल है, ठीक। T1, और सुनिए ध्यान से बच्चों, ध्यान से सुनो, ये मासलेस है तो वेट तो दिखाओगे नहीं, पुली का वेट नहीं दिखाना है, पुली मासलेस है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, ये वाली स्ट्रिंग भी तो लगी है, हाँ, इसको क्यों भूल गए भाई, तो अवे फ्रॉम द पुली टेंशन लगेगा T2, गेम खत्म, इस पुली का भी गेम खत्म। अब यहां से मैं फोर्सेस हटा दे रहा हूं टेंशन वाले, है ना, यहां नहीं बनाया जाता है फ्री बॉडी डायग्राम, अरे चाहो तो आप बना के अंदाजा तो ले ही सकते हो, ठीक, तो वो ले लिया आपने अंदाजा। अब आएगी इस ब्लॉक की बारी, इस ब्लॉक को पकड़ के ले आओ, आ जाओ भाई, ये आया बेचारा यहां, ठीक। अब क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, इसका वेट कहां लगेगा, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, M2G, तो इसका वेट लगा M2G, सही है। अब क्या इसको कोई नॉर्मल मिला? नहीं मिला, नहीं मिला भाई, इसके नीचे कोई सरफेस नहीं, अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सुनो, क्या इसके नीचे कोई कांटेक्ट सरफेस है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं मिलेगा नॉर्मल, नॉर्मल नहीं मिलेगा, ओनली मिलेगा टेंशन वाला फोर्स अवे फ्रॉम द ब्लॉक T2, ठीक। तो इसको मिला T2, ओके। अब आ जाओ आप, अब आ जाओ आप, इसको यदि आप चाहें तो दिखा सकते हैं, येलो वाली में टेंशन T1 माना था आपने, और ब्लू वाली में टेंशन आपने कितना माना? T2। अब आप आ जाओ यहाँ रिजिड सरफेस पे, इसको पकड़ के ले आओ, आओ भाई आ जाओ, ठीक, यहां पे ले आए इसको, ठीक। नाउ अब देखिए, ये अवे फ्रॉम द रिजिड सरफेस टेंशन लगेगा कौन सा वाला, येलो कलर की स्ट्रिंग में टेंशन कितना माना है? T1, तो ऐसे लगेगा भैया इस पे T1 फोर्स, ठीक। तो बस ये हो गए आपके फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गए आपके क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अब देखिए नेक्स्ट सिस्टम, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, देखिए मान लीजिए बच्चों आपको सिस्टम ऐसा दे दिया उसने, सिस्टम ऐसा दे दिया, ये कोई सरफेस है, ठीक। उसके बाद
एक पुली यहां दी हुई है, ठीक। अब स्ट्रिंग आपको पहचाननी है, ठीक। नाउ यहां से स्ट्रिंग ये ऐसे, और ये गई गई गई, ये घूम के गई 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 गई, या ये ऐसे, और यहां पर इन्होंने एक पुली लटका के रखी है। थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं फिर पता चलेगा। ये, और ये स्ट्रिंग गई, ये ऐसे घूम के आ गई, ठीक। और इसके बाद एक और पुली यहां इन्होंने लगाई हुई है, और ये स्ट्रिंग गई 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 यहां से, और ऐसे ये आ जाएगी यहां पर, ठीक। और सुनिए, और इस पुली को इन्होंने सपोर्ट दिया हुआ ऊपर से, तो उसके लिए ऐसे लगा दो, है ना। बाकी आपका स्ट्रिंग ये ऐसे आ रहा है ना। अब सुनो, अब मेरे ख्याल से आपको समझना चाहिए थोड़ा सा कि ये पूरी एक स्ट्रिंग है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ध्यान से सुनिए। अभी बच्चों इसने क्या किया, यहां पर मास लगाया कितना, M2 ब्लॉक लगा दिया, और यहां पे भी एक मास लगा दिया M1, ठीक। बस ये है। अब कितनी स्ट्रिंग है, तो जवाब में 3 स्ट्रिंग है। एक तो येलो वाली ये पूरी ऐसे चढ़ के जा रही है, ये स्ट्रिंग T1, इसमें टेंशन मानोगे कैपिटल T1, ठीक। उसके बाद ये वाली स्ट्रिंग आपकी अलग है, स्ट्रिंग T2 ST2, इसमें टेंशन मानोगे कैपिटल T2, और थर्ड स्ट्रिंग ये वाली भी आप मानोगे, ठीक। 3 स्ट्रिंग दिख रही है अब आपको, कलर सेम कर दिया, उससे कंफ्यूज मत होना। ST3, और टेंशन कितना है आपके पास, T3 इसमें। बस अब फ्री बॉडी डायग्राम यहां बनाना शुरू करिए। तो हम एक काम करते हैं, चलिए देखिए जरा, हम क्या करेंगे, ये हमने इसको अलग किया, इसको हमने सेपरेट किया, ये जो ऊपर सरफेस था, ठीक। नाउ अब ध्यान से चेक करो, एक एक करके करते हैं। अब आप समझो खुद, ये जो है तो अवे फ्रॉम द, यहां से टेंशन लगेगा, तो दिखा दो भाई T1। अब आपने पुली पकड़ ली, जब पुली पकड़ी तो पुली पे बच्चों एक T1 इधर लगेगा और एक T1 इधर लगेगा, ठीक। और अवे फ्रॉम द पुली ये टेंशन लगेगा T2, तो इस पे 3 फोर्स लगेंगे, T1 T1, और यहां लगेगा आपका क्या, T2, सही है। यहां से हटा दो, दिखाने के लिए आपको दिखाया था, ठीक। उसके बाद बस यही है। उसके बाद ये वाली जब पुली पकड़ोगे, आ जाओ भाई, ठीक। तो ये वाली पुली पे अब आप समझदार हो, यहां लग रहा है T1, और अवे फ्रॉम द पुली अलोंग द स्ट्रिंग T1, तो यहां पे लग जाएगा आपका क्या, T1, और यहां पे लग जाएगा क्या आपका, T1, सही है। इसको थोड़ा साइड कर लो, और बस उसके बाद अब आप ये वाली पुली पकड़ लीजिए, आ जाओ भाई, ठीक। नाउ अब इस पे टेंशन लगेगा T1, इस पे टेंशन लगेगा T1, और ये वाला होगा आपका T3 अवे फ्रॉम द पुली। सो यहां से क्या क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका क्या, T1, ये भी आ गया आपका T1, एंड दिस इज व्हाट, T3, करेक्ट। क्या मास 2 और मास 1 पे mg फोर्स तो लगेगा ना, अरे भाई भाई रुको, लगाएंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, लगाएंगे, अभी रुक जाओ, एक एक पुली पकड़ ले हो, फिर दोनों मास पकड़ोगे, सारा दिखाएंगे, परेशान ना हो, ठीक। चलो, तो इस पुली पे लगा दिया आपने T1 और इधर T3, इस पुली का भी गेम खत्म, ठीक। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, मास M2 को पकड़ के लेके आओगे, अब लगा लो भाई जो लगाना हो, क्या दिक्कत है बताओ, आ जाओ भाई, इधर आया ये, ठीक। इस पे वेट लगेगा कहाँ, डाउनवर्ड,
M2G। अब बताओ टेंशन, कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा क्योंकि ये किसी के साथ नीचे कांटेक्ट में थोड़ी ना, किसी सरफेस के साथ, तो कोई नॉर्मल नहीं लगेगा और टेंशन लगेगा इसमें ऐसे ऊपर T2। ठीक, बस। अब इसके बाद इस ब्लॉक को पकड़ के लेके आ जाओ। ठीक, सो यहां पे देखिए बच्चों, इस ब्लॉक को जब आप पकड़ के लेके आओगे, सो इस पे वेट कितना लगेगा आपका, M1G डाउनवर्ड। ठीक, और इस पे टेंशन कितना लगेगा, T3 ऊपर की तरफ। समझ रहे हो बात को, ये वाला टेंशन T3। ठीक, सो ये लग गया आपका टेंशन कितना, T3। बस ये हो गया आपके बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, पुली का भी दिखा दिया, दोनों ब्लॉक का दिखा दिया। हाँ, एक चीज नहीं दिखाई, यहां पे भी लगेगा T1 अवे फ्रॉम द रिजिड सरफेस। ओके, इस तरीके से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नाउ अब देखिए, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखा देता हूँ, है ना। जो बातें मैंने आपको बताई थी उन्हीं बातों को आप लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम में, फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स ऑन पुली, फोर्स, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, फोर्स ऑन पुली। ठीक, तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, और ना ही यहाँ से सवाल कोई बनेगा, बट फिर भी इसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा आपको फील आ जाएगा, ध्यान सुनो। सबसे पहले कुछ बातें नोट कर लीजिए। नंबर 1, ऑल पुलिस, ऑल पुलिस will be massless। मैंने आपको बताया था कि कोई भी पुली आपको दे दी, उसको आपको मासलेस मानना है, उसका मास आपको कुछ भी नहीं मानना जब तक मेंशन ना किया जाए। ओके, अनलेस मेंशनड, अनलेस मेंशनड। पुली का मास कहाँ आना शुरू होगा, रोटेशनल वाले चैप्टर में। ओके, सो रोटेशनल मोशन में पुली का मास लिया जाएगा, तो उसके लिए वो सब बात की बात है, अभी आप कोई मास नहीं लोगे। नंबर 2, दे विल बी फ्रिक्शनलेस, पुली को हम फ्रिक्शनलेस मान के चलेंगे। दे विल बी frictionless and 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 force will not, yeah, and it will not rotate, it, yeah, they will not rotate, they will not rotate। अभी मैंने आपको कुएं वाला एग्जांपल दिया था, वहां मैंने पुली को रोटेट कराया था, लेकिन आप ये समझो जरा, आप अभी जो अभी के हिसाब से जो सवाल पढ़ लो उसके बारे में समझो। देखो, सुन लो ध्यान से मेरी बात। पुली है, ठीक, ये थ्रेड लगा है, अभी इसी को मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक, अब देखो, ये फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, सोचो, ये पुली है, अब फ्रिक्शन नहीं है, अरे भाई इस पर खूब ऑयल या ग्रीस लगी हुई है, ऐसे सोचो, तो क्या करेंगे, ध्यान सुनो, जब इसको खींचेंगे इधर से, देख रहे हो धागा स्लिप हो जा रहा है, स्ट्रिंग स्लिप हो रही, 1 2 3 स्टार्ट, ये नहीं रोटेट कर, अरे भाई समझो, ये पुली आपकी, ये फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं, धागा स्लिप कर गया, पुली नहीं रोटेट कर रही है, ना 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 ना, मासलेस है, पुली नहीं रोटेट कर रही। वो कुएं वाले एग्जांपल में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वहां फ्रिक्शन एक्शन सब होता है, ठीक है ना। अभी हम फ्रिक्शन एक्शन मान के चल रहे हैं 0, मास इसका मान के चल रहे हैं 0, बस तुम भैया धागे के बारे में सोचो, जो थ्रेड तुमने इसके ऊपर से डाला है, ऐसे 1 2 3 स्टार्ट। अब एक खास बात देख रहे हो, अगर 1 सेकंड में ये 2 मीटर नीचे जाता है, तो 1 सेकंड में 2 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा उधर से वो।
जो ये वाले पोर्शन का एस्केलेशन होगा वही वो वाले पोर्शन का एस्केलेशन होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसी चीज को यदि मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, और इससे पहले मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूं, स्ट्रिंग विल स्लिप ओवर पुली, स्ट्रिंग विल स्लिप ओवर पुली, स्लिप ओवर पुली, है ना। तो आप ऐसा कुछ डायग्राम बच्चों सोच सकते हो। मान लीजिए आपके पास कुछ सिस्टम है इस तरीके का, और यहां से आपकी स्ट्रिंग आ रही है, ये स्ट्रिंग ऐसे आ रही है, पीछे से घूम के आगे से आएगी, ऐसे समझना, पीछे से गई और आगे से इसका डायग्राम तो ऐसे ही दिखाओगे आप। ठीक, बात समझ लो। अब सुनो, यही मैं आपको बताना चाहता हूं क्या, कि अगर इधर एस्केलेशन ए लग रहा है ना, तो ये भी ए एस्केलेशन से नीचे उतर रहा है, ये धागा स्लिप कर रहा है, ये नहीं रोटेट कर रहा है। नोट कर लीजिए, फ्रिक्शनलेस है। पहली बात क्या है, इसका जो पुली का सरफेस है कैसा है, फ्रिक्शन लेस है। ठीक, नंबर 2 बात, नो रोटेशन, ये रोटेट नहीं कर रही है, जब तक बोला ना जाए आगे चल के पढ़ोगे टेंशन मत लो। नो रोटेशन, मासलेस तो है ही है, नो रोटेशन। नंबर 3 बात, धागा इस पर स्लिप कर रहा है, थ्रेड विल मूव ओनली, थ्रेड विल मूव ओनली, थ्रेड विल मूव, थ्रेड या जो बोलना है बोल दो, स्ट्रिंग, थ्रेड विल मूव। ठीक, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब फोर्स ऑन पुली ड्यू टू स्ट्रिंग, हाँ ये टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, पहले आप एक काम कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, देखिए बच्चों एक छोटा सा टॉपिक जो आपको मैंने बोला था, फोर्स ऑन पुली, फोर्स ऑन पुली ड्यू टू स्ट्रिंग, ड्यू टू स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग जो पुली के ऊपर से गई है, उस स्ट्रिंग के कारण कितना फोर्स लगेगा पुली के ऊपर। तो इसके लिए आप एक काम करिए, एक पुली बना लीजिए ऐसे, ठीक, और यहां से ये स्ट्रिंग ऐसे गई हुई है, ठीक। अब एक ही स्ट्रिंग है ये, तो टेंशन लगेगा टी और टेंशन लगेगा टी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पुली का सेंटर होगा, ध्यान से सुनिए, पुली का सेंटर होगा, ठीक भाई, पुली का कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा। उस सेंटर से आप क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो, किसको, यहाँ पे देखिए, मतलब जहां से ये टेंशन वाले फोर्स निकल रहे हैं ना, इसके एंड से इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। और ये वाला जो एंगल है अगर आपका थीटा है, कितना है ये वाला एंगल, क्या है आपका, ये वाला एंगल अगर आपका थीटा है, अब आप खुद समझो, खुद समझो, एक टेंशन इधर, एक टेंशन इधर, तो भाई पुली पे नेट फोर्स, अरे यार ये टेंशन किसके ऊपर लगा है, पुली के ऊपर। ध्यान सुनो भाई, खुद देखो ना यार, फ्री बॉडी डायग्राम तो ऐसा ही होता है ना। तो ये वाला टेंशन पुली के ऊपर, ये वाला टेंशन, टेंशन भी क्या है, फोर्स है, 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 ठीक। तो क्या इन दोनों टेंशन का रिजल्टेंट नहीं आएगा, बताओ, क्या इन दोनों टेंशन का रिजल्टेंट नहीं आएगा। हाँ, तो सोचो, इन दोनों टेंशन, ये दोनों टेंशन किसने दी, स्ट्रिंग ने, तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं आएगा, यस सर आएगा। किसके ऊपर आएगा, पुली के ऊपर ही तो आएगा यार, ठीक है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा सकते हो, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो इसका रिजल्टेंट किधर मिलेगा तुम्हें, ए ये इधर कहीं मिलेगा ऐसे, ठीक, इधर कहीं मिलेगा ऐसे। तो ध्यान से सुनिए, अगर ये एंगल आपको थीटा दिया हो, ठीक, तो ये जो फोर्स आता है, नेट फोर्स आता है पुली के ऊपर, किसके द्वारा, ड्यू टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के द्वारा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्या, मॉड ऑफ दिस फोर्स एफ, एफ का मॉड इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी साइन, याद करना है साइन थीटा बाय 2, याद कर लीजिए, इसका यूज नहीं आएगा, टेंशन मत लो ज्यादा, बट फिर भी 2t साइन थीटा बाय 2। अब इसको मैं एक जगह आपको लगा के दिखाता हूँ, तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए इसका आप एप्लीकेशन देखो, यहाँ पे एक सरफेस है और ये आपकी पुली है, ठीक, ये इस तरीके से एक रिजिड, ये इस तरीके से इसको सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ से एक स्ट्रिंग गई है और यहाँ 2 ब्लॉक्स लगे हुए हैं, मास m1, मास m2, सही है, और ये पूरी स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है। अब इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए जरा, पुली को पकड़ के बाहर ले आओ, आओ भाई पुली इधर आओ, ठीक, पुली को पकड़ के बाहर ले आए। अब ध्यान सुनिए, अब तो आप समझदार हो, एक टेंशन इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम,
उधर क्या पढ़ाया था, जिधर से टेंशन निकल रहे हो उसके एंड, मतलब ये वाले जहाँ पे मतलब ये टेंजेंट ऐसा निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसको सेंटर से जोड़ दो। तो ये रहा सेंटर तुम्हारा, ठीक। इसको ऐसे जोड़ोगे, सेंटर से ज्वाइन, सेंटर से ज्वाइन। तो इस बार सेंटर पे एंगल कितना बना, ये जो थीटा बनता था कितना बना 180। थीटा कितना लोगे यहाँ पे 180। और अगर इस पुली के ऊपर टोटल फोर्स निकालना है ड्यू टू स्ट्रिंग, तो कितना आ जाएगा, एफ का मॉड बराबर 2t साइन थीटा की जगह 180, तो साइन 180/2। तो यहां से आ जाएगा एफ का जो मॉड है इज इक्वल टू 2t, और ये 2 1 और 290 है ना, 290 जा कितना हो जाएगा 180, साइन 91 होता है, 2t इंटू 1 आ गया 2t। लो भैया नेट फोर्स कितना आ रहा है 2t। डायरेक्शन फ्रैक्शन वो आप देख लेना, इन दोनों का रिजल्टेंट दे दी तो आएगा। तो ये जो फोर्स है कितना है 2t, और साफ साफ दिख रहा है यार, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, चेक कर लो। हाँ, t प्लस टी जुड़ के कितना हो जाएगा 2t, तो वही तो आंसर फॉर्मूला दे रहा है। तो पुली के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा 2t। क्या दिक्कत है बताइए, ठीक, क्या दिक्कत है, यही है बस, और क्या है, ठीक, ओके। लो भाई ड्राइव करने चला, नहीं ड्राइव नहीं करना है, कर तो सकते हैं बट करेंगे नहीं, कर तो सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बट करेंगे नहीं। अब ध्यान से सुनिए जरा, क्या करें इसमें, हाँ क्या करें, देखो ये रिजिड सरफेस है इस तरीके से, ओके, और ये पुली इसमें इस तरीके से लगी हुई थी, ये एक्शन है। तो आप इसका हाँ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे सोचो आप, ये फोर्स आया कितना एफ नेट फोर्स, ठीक। तो ये पुली क्या है, स्टेशनरी रुकी हुई है, तो इसको बैलेंस कर रहा होगा इतना ही फोर्स, ऐसे सोचो आप। ये सब शूडो फोर्स में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लो। अब जैसे ही इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ एक फोर्स लगाया इधर, तो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, ऐसा सोचो, नेट फोर्स 0 आएगा, तभी तो पुली रेस्ट पे, पुली रेस्ट पे, पुली रेस्ट पे। अब जब आपने ये वाला फोर्स बनाया तो ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन किया किसने, इस सरफेस ने, तो सरफेस को मिलेगा रिएक्शन एफ। मैं बस आपको फ्री बॉडी डायग्राम दिखा रहा हूं कि ऊपर वाले सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा इस केस में। आया क्या, इस टेंशन का रिजल्टेंट ये आया एफ कितना है 2t। तो आपके मन में आएगा कि ये पुली किस पे, रेस्ट पे, तो इस एफ को बैलेंस करने के लिए एफ लगाओगे ऊपर, और तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि ये एफ किसी का एक्शन होगा, किसका एक्शन है, इस रिजिड सरफेस ने इस पे पुली पे एक्शन किया एफ, तो पुलिस को थोड़ी ना छोड़ेगी, पुलिस पे लगाएगी रिएक्शन ऐसे एफ। और रही दोनों ब्लॉक की बातें, तो भैया ब्लॉक को काट वाट के बाहर कर लो, ठीक, और ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आप बना लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए, ब्लॉक को ले आओ बाहर, क्या दिक्कत है बताओ, ब्लॉक को भी ले आओ बाहर, आ जाओ भाई, पहला ब्लॉक आएगा बेचारा, आओ, ये आया इधर, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट ब्लॉक है, इसका वेट लगेगा नीचे m1g, कोई भी कांटेक्ट फोर्स नहीं है ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक या ब्लॉक किसी सरफेस पे नहीं रखा है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी, टेंशन होगी, हाँ हाँ, अवे फ्रॉम द ब्लॉक टेंशन होगी t। ब्लॉक सेकंड वाले को, अरे सेकंड वाले ब्लॉक को लेके आ जाओ, m2g इसका वेट है, और टेंशन तो यही वाला लगेगा ना, स्ट्रिंग तो वही है t। गेम खत्म, गेम ओवर, फ्री बॉडी डायग्राम भी आपको बता दिया, फ्री बॉडी डायग्राम भी आपको बता दिया, ओके। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, आगे करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब नाम से ही आपको पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होता है तो हम बोलते हैं भैया सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, तो इक्विलिब्रियम, ओके। ये फिजिक्स वाला इक्विलिब्रियम है, केमिस्ट्री वाला तो इक्विलिब्रियम बहुत भयंकर है, ठीक है ना चलो इक्विलिब्रियम, ओके। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द बॉडी, केमिस्ट्री में भी चैप्टर है आपका इक्विलिब्रियम, पढ़ोगे आप, ठीक है। सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ बॉडी, दिस इज अ कंडीशन ऑफ बॉडी, ओके। जहां पर क्या होता है बच्चों, दिस इज द कंडीशन ऑफ द बॉडी, जहां पर एफ टोटल जो होगा, यानी कि बॉडी पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा या नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा, आपका याद रखना, ठीक, ओके। नाउ अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या था बच्चों आपका, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी, या फोर्स इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी, ठीक। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद है।
अब ध्यान से जरा सुनिएगा, व्हेन द मास इज कांस्टेंट, व्हेन द मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तो याद करो ये क्या होता था आपका m dv बाई डी टी और प्लस v dm बाई डी टी। ठीक, v dm बाई डी टी। नाउ सी, अब ध्यान से सुनिए, देखिए अगर मास कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा आपका जीरो वाला टर्म पूरा, तो बचेगा m dv बाई डी टी, और dv बाई डी टी को आपने क्या बोला था, एस्केलेशन a बोला था, तो यहां से f एक्सटर्नल क्या आ जाएगा भाई, सीधी सी बात है यार, अगर आपका मास क्या है कांस्टेंट है तो m इंटू ए फॉर्मूला लगेगा। ठीक, f इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा m में, क्योंकि dv बाई dt क्या बन गया आपका a बन गया। अब ध्यान से सुनिए, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या हुआ बताइए, अभी अभी आपने बोला टोटल फोर्स जीरो, यानी कि बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो। अरे भाई कोई फोर्स ही नहीं बॉडी में, तो एफ एक्सटर्नल कितना हो गया, जीरो। इन इक्विलिब्रियम बच्चों क्या हो गया, इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, जीरो। तो यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तो इस इक्वेशन में, यानी जो इक्वेशन है इसमें क्या किया आपने, एफ एक्सटर्नल की जगह आप कितना पुट करेंगे यहाँ पर, जीरो। ठीक, यहाँ आपने जीरो पुट किया। अब बताओ, मास और एस्केलेशन का प्रोडक्ट जीरो है, सुनो इतनी मैथ्स आपने पढ़ी है, मास और एस्केलेशन का प्रोडक्ट अगर जीरो है भैया, तो मास तो जीरो हो नहीं सकता, मास कांट बी इक्वल टू जीरो, तो एस्केलेशन को जीरो होना पड़ेगा। और अगर एस्केलेशन जीरो होना पड़ेगा तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक, यानी कि v इनिशियल इज इक्वल्स टू क्या हो गया, v फाइनल। मतलब समझो कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी वही उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है, बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी वही उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। मतलब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सुन लो, या तो ऐसा भी हो सकता था, सुन लो सुन लो सुन लो ध्यान से भैया सुन लो, देखो एस्केलेशन अगर जीरो है तो पहली बात तो आपने ये निकाली सोच के, ठीक, और दूसरी बात आपने निकाली कि क्या पता क्या पता क्या पता क्या पता सिस्टम ही रेस्ट पे हो सकता है भाई, सिस्टम ही रेस्ट पे पूरा चल ही नहीं रहा है, मोशन ही नहीं कर रहा है, तो जब मोशन ही नहीं तो एस्केलेशन जीरो। यानी कि दो बातें, क्या कि एस्केलेशन जीरो होने पर क्या पता सिस्टम रेस्ट पे हो, क्या पता रेस्ट पे हो, क्या पता चल तो रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक, तो यही दोनों बातें नोट कर लेते हैं, यही दोनों बातें नोट कर लेते हैं। ठीक, सो आइदर मींस yes, if the system is in equilibrium, if the system is in equilibrium, if the system is in equilibrium, then either number one, either the system is at rest, the whole system is at rest, और या ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता सिस्टम चल रहा हो लेकिन वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और द सिस्टम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी मैं आपको छोटे मोटे दो तीन सवाल करा देता हूं, छोटे मोटे दो तीन सवाल करा देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। अब जितना पढ़ा है आपने, ठीक, अब उसकी एप्लीकेशन होगी, यानी कि सवाल एंड ओनली सवाल होंगे, क्वेश्चंस ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये रहा आपके पास। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तैयार रहिए, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों कह रहा फाइंड कांटेक्ट फोर्स। चलो बताओ जरा, अगर उसने सवाल में बोल दिया फाइंड कांटेक्ट फोर्स, जैसे ही उसने बोला फाइंड कांटेक्ट फोर्स, तो बताइए कांटेक्ट फोर्स से आप क्या समझते हो, क्या निकालना पड़ेगा बताओ। फाइंड कांटेक्ट फोर्सेस उसने बोल दिया तो क्या निकालना पड़ेगा, वेरी गुड नॉर्मल रिएक्शन, वेरी गुड नॉर्मल। ठीक, तो बस यही सवाल है, पहचान तो गए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे फाइंड कांटेक्ट फोर्स, फाइंड कांटेक्ट फोर्सेस
बिटवीन ब्लॉक्स, बिटवीन ब्लॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बच्चों डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया है। अब देखिए कितने आसानी से इसको करेंगे, है ना। सारा पीछे पढ़ के आए हो आप, अब सवाल सारे होंगे भैया, तुमसे सारे सवाल होंगे। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, सरफेस है। ठीक ठीक, ये तुम्हारा सरफेस है। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, 3 ब्लॉक। मैं तो कलर अलग अलग इसलिए दिखाता हूं ना कि तुम्हें फील आ जाए, और कोई बात नहीं। लो भैया आ जाओ, बैठो यहाँ। ये पहला ब्लॉक है। ठीक, उसके बाद दूसरा ब्लॉक, आ जाओ भाई बैठो यहाँ। इसको लिया यहाँ पर, दूसरा ब्लॉक है। ठीक, और तीसरा ब्लॉक भी है बच्चों आपके पास यहाँ। लेटस से कलर चेंज कर दीजिए, ये रहा आपका तीसरा ब्लॉक। कलर आपको एग्जाम में थोड़ा अलग अलग देगा, है ना। मैं तो जस्ट बता रहा हूँ आपको कि 3 अलग अलग ब्लॉक है। ये देखिए कांटेक्ट में है, ध्यान रखना। ठीक, अब देखो, अब इसने बच्चों मास दिया आपको, क्वेश्चन में दे दिया है, सब टेंशन मत लो। मास m1, मास इसका m2, और तीसरे वाले ब्लॉक का मास है m3। वैल्यूज भी दी हुई है बच्चों। m1 आपको दिया है कितना, 5 किलोग्राम। m2 आपको कितना दिया हुआ है, 10 किलोग्राम। ठीक, 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। और मास m3 आपको दिया हुआ है कितना यहाँ पर, 15 किलोग्राम। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनोगे आप, देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए बात समझिए। देखिए, क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, यस सर सिस्टम इक्विलिब्रियम। भैया मोशन नहीं कर रहा है, चेक कर लो, रेस्ट पे यार, पूरा सिस्टम रेस्ट पे। हाँ, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, समझ सकते हो आप। सरफेस, सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक, उसके ऊपर तीसरा ब्लॉक। ठीक, अच्छा, अब आपको क्या बताना है यहाँ पर, आपको बताना है बच्चों कॉन्टेक्ट फोर्सेस। क्या बोला उसने, फाइंड कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वेट जब आप निकालें, जब आप वेट निकालें बच्चों, तो वेट का फॉर्मूला जो होता है सबको पता है, मास इंटू जी, एम इंटू जी। तो मान लो एग्जांपल जस्ट दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, मान लो मास दिया उसने 5 किलोग्राम। तो जब आप वेट निकाला करेंगे तो आप एम की जगह, भाई सुन लो ध्यान से, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो मास उसने कितना दिया है, 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। तो पता है वेट तुम कितना लिखा करोगे, एम की जगह 5 लिख के जी लिख देना, और जी की वैल्यू कैलकुलेशन में 10 ले लेना अभी के लिए, है ना। अगर उसने क्वेश्चन में जी की वैल्यू दे दी तब तो बात की बात है, लेकिन आप जी की वैल्यू जी रखो और उसको 10 रखो यार, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कर रहे हैं भैया, डेसिमल 9.8 कौन रखेगा। अब चलो एक एक करके पकड़ लो ब्लॉक, और सबके बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। आ जाओ भाई, आओ। सबसे पहले पकड़ा इसको, आ जाओ भाई। ठीक, ये ब्लॉक M1 है। ठीक, ब्लॉक M1 पे कितने 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 फोर्स लग रहे हैं, एक तो लगेगा क्या इस पे, एक तो क्या लगेगा इस पे, M1G। अब ध्यान सुन लेना, क्या लगा इस पे, M1G। लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ध्यान देना। M1 की वैल्यू मैं 5 रख दूंगा, सीधे लिख दूंगा 5G, कोई समस्या तुमको नहीं होनी चाहिए। और G की वैल्यू कितनी है, 10 है, वो सब बाद में देख लेंगे। 5G लगा इसका वेट नीचे। अब क्या कोई कांटेक्ट में है इसके, हाँ है, यहां पर कांटेक्ट है। और अगर कांटेक्ट है तो नीचे वाला इसको ऊपर देगा नॉर्मल, कितना, N1। ठीक, तो इसको दिया नॉर्मल मिला, इसको कितना, N1। ठीक, ये क्या कोई पुली लगी है, कोई स्ट्रिंग लगा है, कुछ नहीं, कोई टेंशन वेंशन का फोर्स आएगा नहीं। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया पहले वाले का। अब भैया दूसरे ब्लॉक को पकड़ लो, आ जाओ भाई, दूसरा ब्लॉक आ जाओ, दूसरा ब्लॉक आ जाइए, आ गया बेचारा दूसरा ब्लॉक। अब दूसरे ब्लॉक का वेट लगेगा नीचे, M2 कितना दिया हुआ है, 10, तो 10G, M2G लगाओगे ना तो M2 की वैल्यू 10। सो यहां पे ध्यान से चेक करो, 10G लगा नीचे। अब ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो पहली बात तो, ऊपर वाले ब्लॉक को जब इसने दिया था, इस ब्लॉक को जब मिला था नॉर्मल N1, तो क्या ये छोड़ेगा नीचे वाले को, नहीं, नीचे वाले को भी पलट के देगा N1। तो इसको क्या मिल गया, N1 कहां से मिला, ऊपर वाले से। लेकिन ये ब्लॉक यहां पर भी तो कांटेक्ट में है भाई, यहां पर भी तो कांटेक्ट में है, तो क्या करेगा, नीचे वाला इसको दबाएगा ऊपर N2 से, तो इसको मिलेगा देखो N2। ठीक, इतने तरीके के फोर्स आपके यहां पर लगेंगे, और कोई फोर्स तो नहीं लगेगा, कोई स्ट्रिंग, कोई पुली वुली कुछ नहीं है। अब सुनो, अब तीसरे वाले ब्लॉक को पकड़ लीजिए, आ जाओ भाई, आओ। ये तीसरा वाला आया, इसको इधर बना, देखो दिक्कत, ये तीसरा वाला आया,
तीसरे वाले का वेट लगेगा नीचे, है ना, M3G। M3 कितना है 15, तो 15 इंटू जी लगेगा नीचे। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब ये येलो वाले ने ब्लू वाले को ऊपर दबाया था N2 से, तो ये वाला नीचे वाले ने जब इसको ऊपर वाले को दबाया था N2 से ब्लू वाले को, तो ये जो ब्लू वाला है यानी कि जो सेकंड ब्लॉक है वो तीसरे वाले को छोड़ेगा थोड़ी ना भाई। ये जो N2 मिला है, नीचे वाले से रिएक्शन मिला है, तो M2 M3 को थोड़ी ना छोड़ेगा, वो लगाएगा इस पे N3 सॉरी N2 नीचे, तो N2 लगा इस पे नीचे। ठीक, N2 लगा इस पे नीचे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, एक सरफेस कांटेक्ट वाला यहाँ पे बचा हुआ है, ये वाला, है ना। तो जो ग्राउंड है वो M3 वाले ब्लॉक को ऊपर देगा एक नॉर्मल, माना कि उस नॉर्मल का नाम क्या है N3। तो इसको बेचारे को मिला ऊपर की डायरेक्शन में N3, तो ये ग्राउंड को छोड़ेगा थोड़ी ना, तो ये ग्राउंड को देगा N3। और ग्राउंड बनाने की जरूरत थी नहीं, बट फिर भी मैं बना देता हूं, ग्राउंड से कोई काम है नहीं यहां पर। तो ग्राउंड को मिला N3, सही है। अब सुनो, अब एक एक बॉडी को अलग से देखो, एक एक बॉडी को अलग से देखो और नॉर्मल फोर्सेस निकालने की कोशिश करिए, आराम से आंसर आएगा। फॉर ब्लॉक 1, ये ब्लॉक 1 है तुम्हारा, ये ब्लॉक 2 है तुम्हारा, ये ब्लॉक 3 है तुम्हारा, और ग्राउंड से कोई मतलब है नहीं। तो मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, मैंने कहा फॉर ब्लॉक 1, फॉर ब्लॉक 1, अब भैया जरा बताना, ये तो रेस्ट पे ना, और रेस्ट पे तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर, खुद सोचो ना, फोर्स तो इस पे 2 लग रहे हैं, कितने 2, लेकिन सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में था, तो ये भी बेचारा रेस्ट पे, तो ये रेस्ट पे, तो ये वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा, खुद सोचो। ऐसा लग रहा है कि N1 फोर्स से कोई इसको ऊपर खींच रहा है ब्लॉक को, और 5G फोर्स से कोई नीचे खींच रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, रेस्ट पे, दोनों बैलेंस कर लेंगे एक दूसरे को, यानी कि N1 की वैल्यू क्या है 5G के इक्वल है। सो ये N1 क्या है 5G के इक्वल है। अब G की वैल्यू बच्चों 10 रख दीजिए, गेम खत्म, गेम खत्म, पैसा हजम। N1 इज इक्वल टू 5 इंटू जी की वैल्यू 10, लो खत्म सवाल, 50। अब सुनो, देखो मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि तुम सुनो ध्यान से, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, नॉर्मल की यूनिट हो, चाहे टेंशन की यूनिट हो, चाहे वेट की यूनिट हो, चाहे किसी फोर्स की यूनिट है, सारे ही फोर्स हैं, सबकी यूनिट न्यूटन आएगी, सबकी यूनिट क्या आएगी न्यूटन। अब अगर मैं चाहूं तो यहाँ n लिख दूं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, बोलेंगे ये तो नॉर्मल है। अरे भाई, नॉर्मल फोर्स N1 की वैल्यू 50 न्यूटन है, चाहो तो पूरा लिख दो, लो खुश, ऐसे N1 आ चुका। अब देखिए फॉर ब्लॉक 2, तो इस कैलकुलेशन को, बड़ी आसान कैलकुलेशन थी, साइड कर दें इसको साइड कर दें, यहाँ इसको साइड कर दें, चलो। अब देखिए फॉर ब्लॉक B2, मतलब फॉर ब्लॉक 2, फॉर ब्लॉक नंबर 2। अब बताइए बच्चों, ब्लॉक नंबर 2, देखो एक ही डायरेक्शन में होने वाले सारे फोर्स को ऐड कर दो, और ऑपोजिट डायरेक्शन में सारे फोर्स को ऐड करके, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसको क्या कर दो, इक्वेट कर दो। मतलब इधर देखो, N1 और 10G बच्चों एक ही डायरेक्शन में लगा है, यस और नो, N1 और 10G एक ही डायरेक्शन में लगा है, यस और नो, जल्दी जल्दी जल्दी, यस और नो बताइए। ठीक, तो ये दोनों को ऐड कर लो, क्या जा रहा है तुम्हारा बताओ, N1 और प्लस 10G, इसको आपने ऐड कर लिया और इक्वेट कर दोगे N2 अपोजिट। भाई इस N2 ने ही तो इन दोनों के एडिशन को, इन दोनों के वेक्टर सम को बैलेंस किया होगा, तभी तो ये भी नहीं चल रहा है। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 प्लस 10G। ठीक, अब वैल्यू रखो भाई, N1 तुम पहले ही निकाल चुके हो, कितना है तुम्हारा 50 न्यूटन, तो N1 की वैल्यू 50 और प्लस 10 इंटू बच्चों G की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, अरे 10G वेट है यार, 10G इसका वेट है, होगा तो G का वैल्यू 10 रखोगे ना तो आंसर आ जाएगा। ठीक, 10 इंटू जी का वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू N2। ठीक, 10 10 100, 150, तो N2 आ गया कितना तुम्हारा 150 न्यूटन्स, सही है। ओके, ये ब्लॉक B2 के मतलब ब्लॉक सेकंड के लिए आ गया। ठीक, तो आपके जो आंसर्स हैं उसको मैं येलो कलर से अंडरलाइन कर दे रहा हूं, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स था। तो फर्स्ट ब्लॉक पे कांटेक्ट फोर्स कितना है 50 न्यूटन का, सेकंड ब्लॉक पे कांटेक्ट फोर्स कितना है 150 न्यूटन का। ठीक, और थर्ड ब्लॉक पे थर्ड ब्लॉक पे थर्ड ब्लॉक पे थर्ड ब्लॉक पे कांटेक्ट फोर्स कितना आ जाएगा N3, है ना। ठीक है, थर्ड ब्लॉक पे
कॉन्टेक्ट फोर्स N3 कितना आ जाएगा, आइए निकाल के चेक करते हैं। तो ये N3 बच्चों बैलेंस करेगा किसको, 15G और N2 को, ये दोनों एक डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। सो फॉर ब्लॉक 3 सॉरी नाउ फॉर ब्लॉक 3 N3 बैलेंस करेगा किसको, ध्यान से चेक करिए, 15G और प्लस N2 को। N3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15G, यानी कि 15 इंटू जी का वैल्यू 10 और प्लस N2। ओके, नाउ ध्यान दे स्टूडेंट्स, N2 कितना है चेक कर लो, N2 कितना है चेक करिए भाई, N2 निकाल के बैठे हो, 150 न्यूटन है। ओके, तो यहां से आ जाएगा कितना, N3 इज इक्वल्स टू 150 प्लस 150 300 न्यूटन। ओके, तो इस तरीके से N3 कितना आ गया आपके पास, 300 न्यूटन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो थर्ड ब्लॉक पे नॉर्मल कितना लग रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लग रहा है, 300 न्यूटन। अब आपको एक चीज दिखाऊं, जो कि आप सोचना आपको थोड़ा सा पड़ेगा, है ना, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। देखो क्या सोचोगे पता है, दिखाते हैं आपको क्या सोचोगे। देखो, देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो आप सोचो थोड़ा सा। N3 किस पे लग रहा है, ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे N3, और N3 तुमने 300 न्यूटन निकाला हुआ है ना, N3 तुमने कितना निकाला है, 300 न्यूटन। तो भाई ग्राउंड क्या सोचेगा, ग्राउंड तो यही सोच रहा है ना, मेरे पास 300 न्यूटन लग रहा है। तो कैलकुलेशन से आपको कुछ नॉलेज भी मिल रही है, वो भी आप देखिए। N3 ग्राउंड को मिल रहा है, वो कितना है, 300 न्यूटन निकाल चुके हो। अब ऐसा क्यों भाई, ध्यान से सुनो, ग्राउंड के ऊपर ही तो ये भी रखा, ये भी रखा, ये भी रखा। हाँ, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 टोटल मास ग्राउंड के ऊपर कितना रखा हुआ है, टोटल मास ग्राउंड के ऊपर कितना रखा हुआ है, 10 5 15, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 15 30 किलोग्राम रखा है। तो 30 किलोग्राम को जब तुम 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 30 को 10 से मल्टीप्लाई, अरे M इंटू जी यार, हाँ कहने के लिए 3 ब्लॉक है, ग्राउंड को लगेगा, मेरे ऊपर तो एक ही ब्लॉक रखा हुआ है, ग्राउंड को लगेगा मेरे ऊपर तो एक ही ब्लॉक रखा हुआ, कितने किलोग्राम का, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 5 प्लस 10 प्लस 15 कितना, 30 किलोग्राम का। तो 30 किलोग्राम का वेट कितना आएगा, 30 इंटू जी, 30G यानी कि 30 इंटू 10, 300 न्यूटन। ग्राउंड को ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर, मतलब ग्राउंड कितना फोर्स झेल रहा है, 300 न्यूटन का। ये N3 देखो, इस पे N3 की वैल्यू 300 न्यूटन झेल रहा है, ऐसे थोड़ा सा फील ले लो, है ना। और सुनो, सेकंड वाले को क्या लगेगा, ठीक, सेकंड वाले को क्या लगेगा बच्चों, ध्यान से चेक करिए, सेकंड वाले को क्या लगेगा, सेकंड वाले पे क्या आ रहा है, N1 नीचे आ रहा है, ठीक, ओके, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो, अगर इसकी नीचे की डायरेक्शन में देखोगे तो क्या क्या आ रहा है, N1 कितना है तुम्हारा, देखो N1 कितना है, N1 कितना है, N1 कितना है, N1 कितना है, N1 कितना है भाई, चेक करो, N1 50, तो 50 यहाँ से और 10 इंटू जी यहाँ से, है ना, तो 150, मतलब नीचे वाले फोर्स बता रहा हूँ आपको। तो ये कितना आ गया, 100, तो 150, ठीक। तो अब आप खुद देखो, अगर इन दोनों को एक साथ लूँ तो इनका टोटल मास कितना है, इनका टोटल मास कितना है बताओ, 5 प्लस 10 15, 15 इंटू 10 करो कितना आ जाएगा, 150 तो आ जाएगा ना, करेक्ट। तो अगर इन दोनों को एक सिस्टम मानोगे तो टोटल वेट कितना आ रहा है, 150 न्यूटन। ओके, और तीसरे वाले को देखो, देखिए ये जो आपका तीसरा वाला है ना, इस पे टोटल नीचे कितना आ रहा है, N2 और प्लस 15G, N2 कितना निकाले थे चेक कर लो, 150, तो 150 और 15G मतलब 150, तो 150 और 15G का मतलब 150, तो 150 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 300, सही है ना, 300। तो आप समझ रहे हो ना, जो तीसरा वाला ब्लॉक है, इन तीनों को जब एक साथ सोचोगे तो इन तीनों का एक साथ वेट कितना आ रहा है, 300 न्यूटन। तो बस ये थोड़े बहुत आंसर देता है, शायद आप यहाँ तक अभी ना सोच पाओ, कोई बात नहीं है, सवाल करते करते धीरे धीरे आएगा, जो बात मैंने बोली टेंशन मत लो आप इग्नोर करो इन बातों को, है ना, अभी आपको खुद ही सवाल प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। आप बस देखो कि आपको नॉर्मल निकालना आया सभी ब्लॉक पे, है ना, वो सिंपल सा प्रोसेस। आप क्या करोगे, FBD लगाओगे, FBD बनाओगे आप, ठीक, निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, किस पे कितना नॉर्मल आ रहा है पता चल गया। ब्लॉक 1 पे नॉर्मल N1 कितना आ रहा है आपका, 50 न्यूटन, ब्लॉक 2 पे नॉर्मल N2 कितना आ रहा है, 150 न्यूटन, ठीक, और ब्लॉक 3 पे नॉर्मल कितना आ रहा है आपका, 300 न्यूटन।
ओके करेक्ट, ये चीज़ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो ये एक बड़ा बेसिक सा मैंने क्वेश्चन आपको कराया, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे देखिए फटाफट। सो ये वही वाली सिचुएशन है जो आज मैंने आपको पढ़ाई थी। ये कोई पॉइंट है बच्चों, ठीक, और इस पॉइंट पे यहाँ पे देखिए ये एक थ्रेड लगा इस तरीके से, ये एक थ्रेड लगा इस तरीके से, और यहाँ वर्टिकल से इस बार एंगल जो थीटा मैंने आपको दिया था वो 30 डिग्री दे दिया, ठीक। कितना दे दिया आपको यहाँ पे? 30 डिग्री, करेक्ट। और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ है नीचे मास m का, ये एक ब्लॉक लगा हुआ है आपका। अरे भाई लग जाओ मास, ये ऐसे समझ जाना यार, ये ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक। बहुत अच्छा तो लग नहीं रहा है, रुक जाओ अब, ठीक है। चलो, इसका मास दिया बच्चों उसने आपको m, क्या मास दिया? m दिया, ठीक। बस अब आपसे सवाल क्या पूछा है? फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। क्या सवाल पूछा उसने? फाइंड द टेंशन in each string, in each string, find the tension in each string। और ब्लॉक का जो मास है वो आपको 5 किलोग्राम दिया है, m का वैल्यू भी दिया हुआ है 5 किलोग्राम, ठीक। हाँ भाई, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, बनाओ एफबीडी, क्या दिक्कत है। ये पूरा सिस्टम किसमें? इक्विलिब्रियम में। सॉल्यूशन, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, कुछ भी मोशन वोशन नहीं कर रहा है ना सिस्टम। और क्वेश्चन में बोल भी देगा आपको कि सिस्टम इक्विलिब्रियम है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक। तो क्या आएगा? एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 0 आएगा। कुछ नहीं करना यार, एक एक करके बनाते जाओ आप। सबसे पहले आपने क्या किया बच्चों? इस पॉइंट के बारे में सोचा, ठीक। चलो, या ब्लॉक के बारे में सोच लो पहले। तो ब्लॉक के बारे में यदि आप सोचोगे, ब्लॉक को पकड़ के ले आओ, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, ये स्ट्रिंग 1 है। अब समझ जाना भाई, स्ट्रिंग भी 3 स्ट्रिंग है यहाँ पर। ये स्ट्रिंग है टेंशन T1, यहाँ आएगा टेंशन T2 यहाँ पर, और इसमें ये स्ट्रिंग 3 है, टेंशन T3 मानेंगे इसमें। ब्लॉक को पकड़ो, ब्लॉक का वेट कहाँ लगेगा? नीचे, mg मास कितना है? 5g नीचे लग गया। और ब्लॉक पे कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं, कोई नॉर्मल नॉर्मल नहीं, किसी का कांटेक्ट इसके साथ नहीं है, ठीक। टेंशन आएगा T2 ऊपर, लो भाई। और इस ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं। अब खास बात ध्यान सुनो, इसका एफबीडी बन चुका, इस पॉइंट का एफबीडी बनाओ। तो इस पॉइंट का जब एफबीडी बनाओगे आप, तो क्या हालत होगी? इस पॉइंट का एफबीडी ये रहा। अब ध्यान सुनो, इस पे T2 आएगा इधर ऐसे, तो ये T2 आपने बना दिया, ठीक। और ध्यान से सुनिए जरा, अब ये वर्टिकल आ रहा है, इसके पैरेलल यहां से ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ठीक। तो इस पॉइंट पे वर्टिकल ऐसे ड्रॉ किया है ना, और इधर जाएगा T3, समझ गए ना। ये इधर जाएगा T3, ये लो T3 गया इधर, ठीक। तो ये गया आपका क्या? T3, और ये एंगल कितना पड़ेगा आपका? 30 डिग्री, बता दिया था आपको ऑल्टरनेट से, है ना। ये T3 इधर से ये T3, ठीक। ओके, उसके बाद इस पॉइंट पे T1 आएगा ऐसे इधर, ठीक। ये बन गया आपका क्या? T1, ठीक। अब ऊपर जो रिजिड सरफेस है उससे कोई काम होता नहीं, फिर भी यदि आपको बनाना हो तो आप बना सकते हो। इधर आएगा क्या? T3, तो वर्टिकल से यहाँ पे आएगा आपका क्या? T3, ठीक। 30 डिग्री पे, इसका कोई काम नहीं है, फिर भी ऐसे ही दिखा दिया आपको, ठीक। ये जो वॉल वाला पोर्शन है इसका भी कोई काम आपको है नहीं, फिर भी मैंने बना दिया यहाँ, ठीक। T1 इधर आएगा, अवे फ्रॉम द बॉल, T1 कोई काम नहीं है इसका, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अब जो मैंने आपको बात बताई थी, आपको क्या निकालना है? आपको टेंशन T1 T2 T3 निकालना है, ठीक। तो ध्यान सुनो भैया, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेस्ट पे T2 बैलेंस करेगा 5G को, सीधे सीधे T2 का वैल्यू आ गया, T2 बराबर 5G, गेम खत्म। T2 बराबर 5G का वैल्यू 10, T2 बराबर आ गया 50 न्यूटन आया। चलो, तो स्ट्रिंग नंबर 2 में टेंशन कितना है? 50 न्यूटन। अब ध्यान से सुनिए, करना कुछ नहीं है भाई, करना कुछ नहीं। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था आज क्या, कि जरूरत ऐसी पड़ेगी कि इस टेंशन को आपको कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। तो ये T3 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? इधर कंपोनेंट कितना आएगा इसका? T3 cos 30, इधर आएगा कितना? T3 cos 30, और इधर क्या आएगा?
T3 sin 30, और ऐसा करते आप इसको कट कर दोगे, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक, अब देखो ये पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम में, ये पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम में, ये पॉइंट रेस्ट पे इक्विलिब्रियम में, तो ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स आपस में इक्वल होंगे, एक्स एक्सेस वाले और वाई एक्सेस वाले आपस में इक्वल कर दो, बस कोई दिक्कत नहीं। इसको इसके बराबर करोगे तो T1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, T1 ने बैलेंस किया किसको भाई, ना तो ये इधर जा रहा ना, मतलब एक्स एक्सेस में कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, यानी कि ये वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा, तो T1 बैलेंसेस बाय T3, T1 बैलेंस बाय T3 sin 30। और इसी तरीके से ये पॉइंट ना तो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है ना तो डाउनवर्ड, तो वर्टिकली अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है T3 cos 30 वो T2 के इक्वल हो जाएगा, तो T2 इज इक्वल्स टू T3 sin 30 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व कर लो, कुछ गलती हुई है, T2 होगा T3 cos 30 के इक्वल, साइन नहीं यहाँ कॉस है, साइन नहीं यहाँ कॉस है, ये कॉस हो गया। ठीक, तो निकाल लो T2 बराबर T3 अभी भी निकाल के बैठे हो, कितना है 50 न्यूटन, 50 इंटू कॉस 30 कितना होता है, जितना साइन 60 होता है, √3/2, 2 1 और 2 इंटू 25 25√3। ठीक, अरे क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं भैया, T2 आ चुका है, T3 निकालना है ना, T3 निकालना है। T3 इधर था, T2 इधर था, ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक है। सो T2 आ चुका था, T3 निकालना है पहले, तो T2 जा कितना रखोगे 50 है ना, इज इक्वल्स टू T3 इंटू कॉस 30 कितना होता है, जितना साइन 60 होता है, यानी कि √3/2, 2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा, सो T3 बराबर कितना आ जाएगा 50 इंटू 2 100 और अपॉन में √3, 100√3 n का मतलब न्यूटन, टेंशन T3 आ गया 100/√3 न्यूटन, ठीक है ना। ओके, नाउ अब ध्यान से चेक करो यहाँ, अब आप T1 निकाल लोगे, यस सर, क्योंकि T1 बराबर T3 आ चुका आपका, कितना है ये T3 आ चुका आपका कितना 100, कुछ नहीं करना है, इक्वेशंस बनानी, फ्री बॉडी डायग्राम से खेलना है बस इक्वेशंस के साथ, क्लास 10 में जैसे करते थे, साइन 30 होता है 1/2, गेम खत्म, ये कटेगा 50, 50 इंटू 1 50, और T1 कितना आ गया आपका, T1 कितना आ गया आपका 50/√3 न्यूटन। लो भाई, टेंशन T1 आ चुका, टेंशन T2 आ चुका, और टेंशन T3। अब वो सब कहानियां अलग है यार, कि आंसर मैच कराओगे, रिस्लाइज रिस्लाइज, वो सब कहानियां अलग है, ठीक है ना, वो सब तो बात की बात है, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं सब, यानी कि जो मेन काम था वो आप कर चुके हो। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपके हाथ में है, फ्री बॉडी डायग्राम की अगर आपने प्रैक्टिस करी है, इसीलिए इतनी सारे केसेस आपको बताए गए, फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपके हाथ में है, सवाल चुटकियों में हो जाएगा, चाहे जो भी सवाल हो। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे स्टॉप करेंगे, ठीक है ना, और आपको मैं भेज देता हूँ क्या, इसका PDF, इसका PDF भेज देता हूँ, और चैट सेक्शन में ज़रा पढ़ लीजिए, ठीक है, इसके अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक।